5 स्किल के डे 2 में आप सभी सिविल इंजीनियर्स का स्वागत है। और डे 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के बारे में। तो जितने भी सिविल इंजीनियर्स या वे प्रोफेशनल जो कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को अपनी लाइफ में आने वाले टाइम के अंदर यूज करने वाले हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं, उनके लिए वीडियो काफी बेनिफिशियल रहने वाली है। क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोगों ने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का जो लेटेस्ट वर्जन है 2025 वो डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा अगर आपने डे 1 की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, जिसमें हम लोगों ने ड्राइंग रीडिंग, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट की ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है वो एक्सप्लेन किया था, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और हमारा जो डे 2 है उसको स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू डे 2। और डे 2 में हम लोग बात करेंगे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के बारे में। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे जो सॉफ्टवेयर देख रहे हैं ये है हमारा ऑटोकैड 2025, जो कि अभी लेटेस्ट वर्जन जो है सॉफ्टवेयर ऑटोकैड का है। अभी बेसिकली जो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो रही है, ये स्क्रीन इसको बोला जाता है वेलकम स्क्रीन। जब भी हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो कुछ इसी तरह की स्क्रीन जो है वो आपको अपने लैपटॉप पे दिखाई देती है, जिसमें अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे एक ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, दूसरा यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिख रहा है। ओपन का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी अगर आपके सिस्टम में कोई फाइल सेव है तो आप उस फाइल को यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके आप उसको जहां पे भी आपने उसको सेव किया हुआ है वहां से आप उस फाइल को जो है बड़े आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आप कोई नई फाइल स्टार्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखो एक नई टैब जो है वो आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जो कि ड्राइंग 1 के नाम से यहाँ पे आपको दिख रही होगी। मैं वापस स्टार्ट पे आता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ तो एक दूसरी ड्राइंग 2 हमारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट जो नाम रहता है ड्राइंग 1, ड्राइंग 2, इस तरीके से आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं हमारे वेलकम स्क्रीन पे। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ रिसेंट फाइल्स जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। जो भी आप रिसेंटली फाइल ओपन करते हो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर वो फाइल्स आपको यहाँ पे बेसिकली मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑटोडेस्क के प्रोजेक्ट्स हैं, लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस अगर आपको देखनी है तो ये कुछ टूल्स जो है वो आपको यहाँ पे बेसिकली दिख जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अब न्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे लिए इस तरह की विंडो जो है ओपन हो जाती है। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं ये इसका यूजर इंटरफेस है। मतलब जब भी आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को यूज करोगे तो कुछ इसी तरह का इंटरफेस जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब इसको एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि अगर आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को प्रॉपर वे में यूज करना है तो आपको जो इसका इंटरफेस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कौन सी चीज कहाँ पे है और कौन सी चीज हमारे किस काम आने वाली है वो सब कुछ आपको पता होगा, तभी आप उसको प्रॉपर वे में इसकी लर्निंग जो है कर पाओगे। सबसे ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको ये एक मेन्यू का ऑप्शन दिखता है। ये बेसिकली हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन के अंदर कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो कि जनरली हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपको दिखेंगे, जैसे न्यू है, ओपन, सेव, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि आपको लगभग हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। लास्ट में क्लोज का ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो क्लोज यहाँ पे हो जाएगा। ये वाला अगर आप टैब देखोगे तो इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस मेन्यू। इसके अंदर आपको जो है ये सारे जो ऑप्शंस है ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट मेरा ऑप्शन न्यू का है, इसके अलावा सेकंड ओपन का है, सेव एज है, तो ये सारे ऑप्शंस जो है यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे मोबाइल के ऑप्शन भी दिख रहे हैं, क्योंकि मैं एक लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर जो है वो यूज कर रहा हूँ तो मुझे इस तरह के ऑप्शंस भी यहाँ पे, मोबाइल वाले ऑप्शन भी यहाँ पे दिख रहे हैं। सो हो सकता है कि ये ऑप्शन आप अगर आप ट्रायल वर्जन वगैरह यूज करें या फिर कोई अदर टाइप का सॉफ्टवेयर यूज करें तो हो सकता है ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे ना दिखे। आप इस क्विक एक्सेस मेन्यू बार को यहाँ पे क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे और भी टूल यहाँ पे चाहिए, आपको बैच प्लॉट चाहिए, आपको लेयर्स चाहिए, मैच प्रॉपर्टीज वाला टूल चाहिए, ये सारे टूल्स भी आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इस पे ऐड ऑन कर सकते हो। अगर किसी टूल को हटाना है, मान लो मुझे न्यू वाला टूल यहाँ से हटाना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे देखो मेरा न्यू वाला टूल जो है वो हट चुका है और यहाँ पे ओपन से मेरा फाइल जो है वो स्टार्ट हो रही है। वापस मैं न्यू को लेके आना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे ला सकते हो, तो इसको जनरली आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मेन्यू बार को शो कराना चाहते हो, मैंने शो मेन्यू बार पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो मेरी ये मेन्यू बार यहाँ पे शो हो गई है। आप इसको हटाना चाहो तो यहाँ से हाइड मेन्यू बार पे आप क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी ये जो क्विक एक्सेस मेन्यू बार है इसको अगर आप अपने इस रिबन के नीचे मतलब यहाँ कहीं लाना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप
शो बिलो द रिबन पे क्लिक करोगे तो ऊपर से हट के यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगी। आप सिंपल वापस क्लिक करोगे और शो अबू द करोगे तो ये ऊपर की तरफ जो है वो चली जाएगी। यहाँ पे आपका जो ड्राइंग्स होती है उसका नाम रहता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं उसके वर्जन के बारे में लिखा हुआ होता है। यहाँ पे आपका लॉगिन वगैरह होता है, ये कुछ ऑप्शंस होते हैं और इसके बाद हम लोग आते हैं नीचे की तरफ। नीचे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ना आपको ये जो पूरा टूल बार का सेक्शन है इसको बेसिकली रिबन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको रिबन बोला जाता है। इसके अंदर रिबन अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे टैब मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट हमारा होम टैब है, उसके बाद इंसर्ट है, एनोटेट है, पैरामेट्रिक है, व्यू, मैनेज, आउटपुट, एडिंस, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। हर एक टैब अलग अलग इंडिविजुअल पैनल्स के अंदर डिवाइड आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे होम के अंदर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट मेरा जो पैनल है वो ड्रॉ का पैनल है, तो मतलब अगर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ड्रॉ करना है तो मैं ड्रॉ वाले पैनल को यूज करूंगा। नेक्स्ट मेरा मॉडिफाइड वाला ऑप्शन है, मुझे अगर किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है तो मैं मॉडिफाई वाले पैनल को यूज करूंगा। एनोटेशन का ऑप्शन है कि मान लो मुझे डायमेंशंस वगैरह देनी है, टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करने हैं, कोई टेबल वगैरह इनपुट करनी है, वो सारा ऑप्शन मुझे यहाँ पे एनोटेशंस वाले उसके अंदर मिलेगा। सेम चीज आपका लेयर है, और आपको भी पता होगा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर लेयर्स में वर्क होता है। आगे हम लोग लेयर के बारे में देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टूल ये होता है। जब हम किसी बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो लेयर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन होता है, मान लो डोर, विंडो, फर्नीचर्स, ये सब हमारे ब्लॉक की कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो ये मुझे इंसर्ट करना है तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन है, तो जो भी हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ग्रुप अनग्रुप में कर सकते हैं, मेजर उसको कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे बेसिकली देखने के लिए मिल जाएंगे। इंसर्ट टैब है, इसके अंदर भी आपको यहाँ पे काफी सारे टूल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा एनोटेट है, पैरामेट्रिक है, व्यू, मैनेज, आउटपुट, एडिंस, कोलैबरेट, जो हम कोलैबोरेशंस वगैरह करके हम लोग जो है बनाते हैं जो ड्राइंग्स वगैरह, वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस टूल हो गया। फीचर्स ऐप के अंदर जो कुछ इसके अंदर जो एडोन्स अगर आपको बाई करना है तो वो सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे जनरली लाइसेंस वर्जन के अंदर ही मिलेंगे। इसके अलावा नीचे की तरफ आते हैं तो ये मेरा ऑप्शन यहाँ पे फाइल टैब का ऑप्शन है, जहाँ पे जितनी भी फाइल मेरी यहाँ पे ओपन है वो सारी फाइल जो है जनरली मुझे यहाँ पे दिख जाएंगी। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सारी फाइल के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो जितनी भी ड्राइंग्स आप ओपन करके रखते हो फाइल टैब के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपको दिया गया है, इसमें आप ना बेसिकली व्यू कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अभी हम कोई भी ड्राइंग जब 2D ड्राइंग्स बनाते हैं तो जनरली टॉप व्यू से हम लोग उसको बनाते हैं, तो ये टॉप व्यू का ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप देखोगे आप उसका बॉटम व्यू देखना चाहते हो, लेफ्ट, राइट, फ्रंट व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू आप देखना चाहते हो, तो हर एंगल से अगर आप अपनी ड्राइंग्स को देखना चाहते हो सो सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जनरली टॉप अगर हमें 2D वर्क करना है तो टॉप वाला जो ऑप्शन है वही हमारे काम का है। इसके अलावा अगर हमें आइसोमेट्रिक व्यू में कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है या हमें 3D ऑब्जेक्ट अगर ड्रॉ करना है तब ये हमारे व्यूज जो है वो यहाँ पे काम आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो है विजुअल स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। विजुअल स्टाइल के अंदर मान लो अभी 2D वायर फ्रेम है, मतलब अभी अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे तो हमें लाइन की फॉर्म में वो दिखेगा। आप उसे सॉलिड फॉर्म में देखना चाहते हो, रियलिस्टिक फॉर्म में देखना चाहते हो, तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि जब हम 3D सॉफ्टवेयर 3D ऑब्जेक्ट जब ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो काम में आती है। हालांकि ऑटोकैड के अंदर 3D इतना कुछ खास जो है वो सक्सेस नहीं है, 3D के लिए हम लोग अदर सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करते हैं। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये व्यू क्यूब मिलेगा, जिससे आप यहाँ से डायरेक्ट अपने व्यू को कंट्रोल भी कर सकते हो कि आपको टॉप व्यू देखना है, आपको ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ देखना है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको व्यू जो है इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। देखो तो यहाँ पे आपको ये फ्रंट व्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे लेफ्ट व्यू है, राइट व्यू है, तो यहाँ से आपको ये सारे के सारे जो व्यूज है ये आपको यहाँ पे आप बड़े आसानी से इसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये यूसीएस आइकन आपको मिलेगा जिसके अंदर एक्स, वाई, और अगर आप 3D में काम करोगे तो आपको यहाँ पे जेड भी आपको दिख जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, अब यहाँ पे देखो, ये देखो आपको एक्स वाई जेड भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं वापस टॉप पे आ जाता हूँ, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखा है। ये जो ब्लैक वाली स्क्रीन आपको दिख रही है ना, ये बेसिकली हमारा व्यू प्लॉट है, या फिर ड्राइंग एरिया भी आप इसको बोल सकते हो, प्लॉट एरिया भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर ड्रॉ करेंगे वो इसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेविगेशन बार है, इसके अंदर कुछ नेविगेशन टूल्स जो है वो मिल जाते हैं। जैसे पेन वाला टूल है कि हमें इस तरीके से स्क्रीन को आगे पीछे करना, तो ये जनरली हम लोग जो है बाद में देखेंगे
आगे, तो अभी आपको इन पे चीज़ें ध्यान नहीं देनी है। नीचे यहाँ पे देखो हमारी कमांड लाइन है, तो जो भी हम मान लो मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने एल टाइप के एंटर किया, सो ये हमें स्पेसिफाई करती रहती है कि अब हमें क्या करना है, आगे क्या करना है। तो यहाँ पे देखो मेरी लाइन की कमांड एक्टिवेट है। अब ये मुझे बोल रहा है कि स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद ये मुझे बोल रहा है कि स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट। तो जो भी कमांड हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को देंगे वो सब कुछ हमें यहाँ पे दिखेगा। नीचे अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा जो है लेआउट सेक्शंस होता है। तो जब हम कोई भी प्रिंटिंग वगैरह करते हैं, जब हम प्रिंट आउट वगैरह निकालते हैं ड्राइंग के आउटपुट, तो वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे होती है। इसके अलावा राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ये हमारी स्टेटस बार है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिखेंगे जो कि हम आगे देखेंगे। जैसे ये अभी आपको यहाँ पे ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, तो यहाँ से आप इसको ग्रिड को ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑर्थो मोड का ऑप्शन है, पोलर ट्रैकिंग है, ऑब्जेक्ट स्नैप का ऑप्शन है। अगर आप इस 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जो कि आप इनको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सिंपल जो भी ऑप्शन आपको लेके आना है उसको यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे मैंने ग्रिड वाला ऑप्शन यहाँ से हटा दिया, मुझे वापस लेके आना है, क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो ग्रिड का ऑप्शन मेरा आ जाएगा। और ये जितने भी जिनमें बैकग्राउंड में आपको ये ब्लू कलर दिख रहा है, ये हमारे ऑन है, और जिसमें ब्लैक कलर सा ये दिख रहा है तो ये हमारे ऑफ है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। सो ये था इंटरफेस, जो कि आप सभी सिविल इंजीनियर्स को जो है वो पता होना चाहिए। आई होप आपको इंटरफेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। इंटरफेस वाला पार्ट हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ को मूव करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा फर्स्ट जो पैनल आपको यहाँ पे दिख रहा है, बेसिकली ड्रॉ वाला पैनल दिख रहा है। तो हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके देखेंगे, लेकिन जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉ करते हैं तो उससे पहले ऑटोकैड की कुछ सेटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे सबसे पहले हमें डायमेंशन सेटिंग जो है वो करनी होती है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले यूनिट सेटअप करना होता है। मैंने यू एन टाइप किया, इसकी शॉर्ट कमांड होती है। आप सिंपल एंटर क्लिक करोगे तो हमारा ये ड्राइंग यूनिट वाला जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप इस पे देखोगे तो मल्टीपल टाइप्स के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, आर्किटेक्चरल्स, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक। मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको फिट और इंचेस में काम करना है तो आप आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको जो है मीटर मिलीमीटर्स में काम करना है तो आप यहाँ पे डेसिमल को सिलेक्ट करोगे। तो ये आपका ऑप्शन क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पे जैसे आर्किटेक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे प्रिसिशन की वैल्यू आती है। प्रिसिशन मतलब हमारा पॉइंट जो हम लोग यूज करते हैं, दशमलव जो यूज करते हैं, उसके बाद कितने डेसिमल प्लेस तक हमें जो है काम करना है। मान लो मैं 4.2 डेसिमल प्लेस तक काम करना चाहता हूँ, तो मैं 4.20 4.35 इस तरीके से मेरी वैल्यूज जो है वो आएंगी। अगर मैं इसको कर देता हूँ कि 0 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो मेरा जो डेसिमल के बाद की वैल्यू है वो यहाँ पे शो नहीं करेगी। सो फिलहाल मैं यहाँ पे प्रिसिशन जो है वो 0 कर लेता हूँ। इसके बाद देखो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स है, तो अब यहाँ पे मिलीमीटर्स का ऑप्शन मुझे नहीं सिलेक्ट करना है, मुझे यहाँ पे इंचेस का सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने बताया डेसिमल के अंदर मीटर मिलीमीटर सिलेक्ट करना है, और आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के अंदर आपको जो है फिट और इंचेस को सिलेक्ट करना है। सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारे एंगल की वैल्यूज है, कि आप एंगल जो है किस में लेना चाहते हैं, रेडियन में देखना चाहते हैं, ग्रेड में देखना चाहते हैं, डिग्री में देखना चाहते हैं। सो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका डेसिमल डिग्रीज रहता है। सेम चीज एंगल के अंदर भी आप प्रिसिशन की वैल्यू ले सकते हो कि आपको किस डेसिमल प्लेस तक जो है यहाँ पे काम करना है। सो यहाँ पे अब हमारा काम खत्म, हमारी यूनिट जो है यहाँ पे सेट हो गया। ओके पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें जो है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के अंदर जाना है, डी टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा टेम्पलेट हमारा है ISO टेम्पलेट, उसकी यूनिट्स हमें यहाँ पे दिखेंगी। मॉडिफाइड वाले ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस जो हैं वो मिलेंगे। अभी आगे हम लोग वो सारे ऑप्शन देखेंगे। तो मोटा मोटी हमें प्राइमरी यूनिट्स के अंदर आके वही यूनिट सेट करनी है जो अभी हम लोगों ने सेट किया था। तो आर्किटेक्चर्स के अंदर प्रिसिशन 00 ये मुझे यहाँ पे करना है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना टेक्स्ट का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ना टेक्स्ट हाइट है। जब भी आप कोई भी डायमेंशन सेट करते हैं तो आप स्टार्टिंग में जब डायमेंशन लेते हो ना तो बहुत छोटी वो आपको दिखती है। तो आप यहाँ से इन ऑप्शंस को यूज करके वो हाइट जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल मैं इसको ओके करता हूँ, सेट करंट पे क्लिक करता हूँ, देन मैं क्लोज करता हूँ। तो मेरी डायमेंशन जो है वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, सेट हो चुकी है। मोटा मोटी मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की। अब मैं इसका जो है डायमेंशन यहाँ पे आपको जो है दिखा देता हूँ। DLI एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पे देखो 14 फीट 10 इंच मेरी यहाँ पे आ रही है। तो इसका मतलब हमारी जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पे सेट हो चुकी है। इसके अलावा कुछ और सेटिंग होती है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि कुछ लोग जो है बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज करके काम करते हैं। मान लो अभी यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है ये आप यूज नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करो। जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप चेंज कर सकते हो। जैसे डिस्प्ले पे अगर आप जाओगे
कलर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके यहाँ से अपना कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, रेड, येलो, ग्रीन, जो भी आपको कलर यहाँ पे चाहिए। जनरली लोग या तो ब्लैक कलर पे काम करते हैं या फिर व्हाइट कलर पे काम करते हैं। मैंने व्हाइट को यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मेरा जो बैकग्राउंड का कलर है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब ये मेरा व्हाइट कलर हो चुका है। आपको यहाँ पे देखो ग्रिड सब ज्यादा क्लियर दिख रही है, तो मैं यहाँ से ग्रिड को ऑफ करता हूँ तो कुछ इस तरह का मेरा जो प्लेन है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। वापस ऑप्शन पे आते हैं, डिस्प्ले कलर पे आप यहाँ पे कलर पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप जो है जो ब्लैक वाला कलर है वो आप यहाँ पे ले सकते हो, या फिर आप जो है जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ब्लैक मेरी स्क्रीन जो है यहाँ पे हो गई है। अगर आपको वापस वही कलर चाहिए जो आपका स्टार्टिंग में, तो कलर वाले ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे रिस्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रिस्टोर और कॉन्टेस्ट पे क्लिक करके आप इसको जो है बेसिकली रिस्टोर जो है वो कर सकते हैं। जैसे आप इस पे रिस्टोर पे क्लिक करोगे, अप्लाई करोगे, तो आपका वापस से वही कलर आपको मिल जाएगा जो इसमें स्टार्टिंग में यहाँ पे हमारा कलर था। इसके अलावा जो हमारा ये जो आपको यहाँ पे प्लस का जो साइन दिख रहा है इसको बोला जाता है बेसिकली क्रॉस हेयर, ठीक है। आप इसकी प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे ऑप्शन वाले ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पे देखो क्रॉस हेयर का साइज अभी यहाँ पे 5 है, आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 15 कर दिया, ठीक है। मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो मेरा जो क्रॉस हेयर है उसका साइज यहाँ पे जो है इंक्रीज हो चुका है। इस क्रॉस हेयर के बीच में आपको जो है ना एक सिलेक्शन बॉक्स जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो स्क्वायर शेप के अंदर है। आप इसकी प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे सिलेक्शन पे जाना है, यहाँ पे देखो ये पिक बॉक्स बेसिकली इसको बोला जाता है। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हो। अप्लाई पे क्लिक करोगे, ओके, तो यहाँ पे देखो आपका जो पिक बॉक्स का जो साइज है वो यहाँ पे जो है चेंज हो चुका है। इसका यूज कहाँ पे आता है, मान लो मुझे लाइन को सिलेक्ट करना है तो मैं लाइन को इसके ऊपर लेके आऊंगा, हमारा जो पिक बॉक्स है, क्लिक करूंगा लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ पे देखो मेरी लाइन जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक ब्लू कलर का भी आपको यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है। तो अगर आप राइट क्लिक करके ऑप्शन पे जाओगे, सिलेक्शन के अंदर जाओगे, तो यहाँ पे ये जो मेरा ग्रिप वाला जो साइज है ये वाला, आप इसको भी यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। आपको अपने अकॉर्डिंग अगर इसको करना है तो आप यहाँ से इसको भी कर सकते हो। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो ये साइज मेरा यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज आपको मिली है वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपका जो रिबन वाला पोर्शन है इसको भी आप यहाँ से इस तरीके से हाइड कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि मुझे थोड़ा बड़ी स्क्रीन पे काम करना है तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हो। वापस से अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वापस से आपको ऑप्शन जो है यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। आप इस पे क्लिक करोगे, वापस यहाँ पे आ गया, वापस से इस पे क्लिक करोगे तो वापस आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन ये मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक व्यू वाला ऑप्शन है, व्यू वाले ऑप्शन पे आके भी कुछ चीजें आप हटा सकते हो। जैसे आपको यूसीएस आइकन को हटाना है, आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका यूसीएस आइकन जो है यहाँ से गायब हो जाएगा। इस पे आप क्लिक करोगे, देखो वापस आ गया। इसके अलावा व्यू क्यूब को आप हटाना चाहते हो तो यहाँ से इसको हटाओगे, देखो मेरा व्यू क्यूब यहाँ से चला गया। वापस इस पे क्लिक करूंगा। नेविगेशन बार को हटाना चाहते हो, इस पे क्लिक करोगे, आपकी नेविगेशन बार जो है यहाँ से हट गई है। तो ऐसे ये कुछ ऑप्शंस होते हैं। फाइल टैब आप हटाना चाहते हो तो फाइल टैब आपकी यहाँ से हट जाएगी। लेआउट टैब आप नीचे से हटाना चाहते हो तो लेआउट टैब जो है आपकी हट जाएगी। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं जो आप करना चाहो आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई ऐसी खास जो है वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब वापस आते हैं हमारा ड्रॉ वाला पैनल के अंदर। तो ड्रॉ वाले पैनल के अंदर अगर आप देखोगे आपको ना यहाँ पे एक लाइन कमांड आपको दिख रही होगी, डायरेक्ट आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो या फिर आप एल एंटर करके भी आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एल टाइप किया, उसके बाद देखो यहाँ पे मेरी लाइन की कमांड जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। अगर ये लाइन के ऑप्शंस आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आपको ना यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा बेसिकली जो कि हमारा रहता है डायनेमिक इनपुट का, ठीक है। आप उसको जो है टर्न ऑफ ऑन कर लेना, अदरवाइज जो है आपको ये ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं दिखेगा। मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। वापस आते हैं इस पे और यहाँ पे देखो डायनेमिक इनपुट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये मेरा ये वाला जो ऑप्शन है ना डायनेमिक इनपुट का ऑप्शन है, मैं इसको एक बार टर्न ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एल टाइप करता हूँ। अब देखो मेरी जो लाइन कमांड है वो नीचे मुझे यहाँ पे दिख रही है, ऊपर मेरे क्रॉस हेयर के पास में नहीं दिख रही है। मैं यहाँ से डायनेमिक इनपुट को ऑन करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको ऑन किया। अब यहाँ पे देखो अगर मैं एल टाइप करता हूँ तो मेरी जो लाइन है वो मतलब जो कमांड है वो मुझे यहीं पे दिख रही है। तो ये आप डायनेमिक इनपुट की हेल्प से कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, फर्स्ट पॉइंट पे, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। इस तरीके से आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक हमारा एंड पॉइंट। तो इस तरीके से हमारी ये लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है।
अब अगर आपको इसको जूम इन जूम आउट करना है तो जूम इन जूम आउट का सबसे आसान तरीका ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर ये है कि आपके माउस के अंदर ये जो स्क्रॉल वाली की होती है, इस स्क्रॉल वाली की को अगर आप स्क्रॉल करोगे, घुमाओगे इसको, तो आप जूम इन जूम आउट जो है बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैं स्क्रॉल वाली की को जो है घुमा रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे स्क्रीन के अंदर जूम इन जूम आउट जो है वो बड़े आसानी से हो रहा है। इसके अलावा अगर आपको इसको लेफ्ट राइट करना है पेन टूल को यूज करके, तो एक तो आप यहां से भी पेन टूल यूज कर सकते हो जो आपके नेविगेशन बार आपको यहाँ पे दिए है, या फिर आप जो है ये जो स्क्रॉल वाली की है इसको अगर आप प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे देखो मेरा क्रॉस हेयर जो है वो हाथ के साइन में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब ये मेरा पेन टूल जो है वो एक्टिवेट हो गया। अभी आप यहाँ से देखो, इसको आप जो है इस तरीके से जहां पे भी आप रखना चाहो रख सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है वो बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये किया, मैंने एक यहाँ पे रेक्टेंगल जो है कमांड एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे देखो कई बार हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे सर्कल पे आना है तो मैं यहाँ पे पेन टूल को यूज करके सर्कल पे आ जाऊंगा, मुझे रेक्टेंगल पे आना है तो मैं इस तरीके से रेक्टेंगल पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से टूल थे जो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा लाइन टूल, लाइन कमांड। अब देखो लाइन हम लोग जो है मुझे कोई फिक्स डायमेंशन की लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। मुझे ड्रॉ करनी है 40 इंच की जो है एक 40 फीट 6 इंच की मुझे जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मुझे डायमेंशन देनी है तो मैं 40 टाइप करूंगा, ठीक है। उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कोमा और उसके बाद में 40 फिट आ जाएगा और उसके बाद 6 इंच डबल इन्वर्टेड कोमा एंटर करूंगा। तो यहाँ पे देखो मेरी जो लाइन है वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, ड्रॉ हो चुकी है, जिसकी जो डायमेंशंस है वो कितनी है 40 फिट 6 इंच। आप यहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हो 40 फिट 6 इंच, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो मेरी ना लाइन एक एंगल पे ड्रॉ हुई है। मैं चाहता हूं बिल्कुल स्ट्रेट जो है ये लाइन ड्रॉ हो। इसके लिए एक टूल आपके जो है काम आएगा जिसको बोलते हैं ऑर्थो मोड। अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे ये ऑर्थो मोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, जो हमारी स्टेटस बार है। इसके अलावा अगर आप जो है यहाँ पे ये ऑप्शन आपको ना दिखे तो आप 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से इसको जो है ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ पे कहीं पे आपको ये ऑर्थो मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट जो हमारी फंक्शन की होती है F8 उसको प्रेस करके भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे अभी मेरा ये ऑर्थो मोड ऑफ है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, FN प्रेस करूंगा, FN के साथ में F8, तो यहाँ पे देखो मेरा ये ऑर्थो मोड जो है ऑन हो चुका है। ऑर्थो मोड का बेनिफिट क्या है कि अब आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल और एग्जैक्ट वर्टिकल ही ड्रॉ होगी। ये हमारा ऑर्थो मोड का जो है सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। तो अगर आपको बिल्कुल, अब जैसे ये लाइन थी 40 फीट 6 इंच की, मुझे अब ड्रॉ करनी है तो मेरा ऑर्थो मोड ऑन है। अब ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे ड्रॉ होगी, तो मैं यहाँ पे 40 फीट और यहाँ पे 6 इंच ड्रॉ करूंगा तो अब ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है मेरी क्या हुई, यहाँ पे एग्जैक्ट बिल्कुल स्ट्रेट जो है यहाँ पे ड्रॉ हुई है, ठीक है। इसके बाद हमारी यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी लाइन आती है वो आती है पॉली लाइन। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्ट कमांड होती है PL, आप एंटर टाइप करोगे। अब यहाँ पे भी सेम आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। मैं ऑर्थो मोड ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो सेम फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। अब ये भी मेरी लाइन कमांड थी, इसमें भी मैं फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मेरा डिफरेंस क्या है भाई, ये दो अलग अलग टूल दिए, एक लाइन टूल दिया एक पॉली लाइन टूल दिया, तो इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बेसिकली ये है, अगर आप देखो इस लाइन टूल को, अगर आप लाइन वाली टूल से जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करी है, इसको मुझे सिलेक्ट करने के लिए हर एक एलिमेंट को अलग अलग सिलेक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। हर एक पॉइंट को मुझे क्या करना पड़ा है, अलग अलग सिलेक्ट करना पड़ा है। लेकिन जैसे ही मैं पॉली लाइन के ऊपर माउस के कर्सर को लेके आता हूं तो ये देखो मेरी एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर ड्रॉ हुई है। ये क्या है, सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर ड्रॉ हुई है। तो पॉली लाइन के अंदर यही होता है कि अगर आपको एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर जो है आपको ड्रॉ करना है तो आप उसको बड़े आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है, लाइन कमांड को यूज करेंगे, मैंने L टाइप किया, यहाँ पे फर्स्ट मैं ऑर्थो मोड जो है ऑन कर लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से ये मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब मैं पॉली लाइन को ड्रॉ करके यूज करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ये मैंने यहाँ पे जो है क्लिक किया और ये मैंने क्लिक किया। सो यहाँ पे अब देखो डिफरेंस देखो, मैं अगर इस रेक्टेंगल के ऊपर माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये कंप्लीट रेक्टेंगल एक साथ सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ तो ये मेरा अलग अलग मुझे जो है सिलेक्ट करना पड़ रहा है। तो ये डिफरेंस होता है लाइन और पॉली लाइन के। अब आप उसको ज्वाइन करने के लिए सिलेक्ट करके J एंटर
कर दो तो ये ज्वाइन हो गया। तो ज्वाइन कमांड का यूज करके आप इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हो पॉली लाइन के अंदर। अब इसको आप जैसे ये मेरी पॉली लाइन है, आपको इसको लाइन के अंदर कन्वर्ट करना है तो एक्सप्लोड कमांड का यूज करना है। सिलेक्ट करके एक्स एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो ये सारा का सारा मेरा एक्सप्लोड हो जाएगा, मतलब सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सेम चीज पे क्लिक करोगे, एक्स एंटर करोगे, यहाँ पे आप देखो ये मेरा यहाँ से ये हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे बेसिकली जो है पता होनी चाहिए। अब एक और बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट टूल आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने एल टाइप किया, यहाँ पे देखो मेरा ना ये एक ग्रीन कलर का बॉक्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैं अगर यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो देखो एक लाइन मेरे को यहाँ पे दिख रही है, डॉटेड लाइन ग्रीन कलर की दिख रही है। ठीक है, सो इस तरीके से ये एक कैसे ये आ रही है, इसके लिए एक टूल है। अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको ना स्नैप कर्सर टू 2D रेफरेंस पॉइंट का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसको आप F3 फंक्शन की हेल्प से ऑन ऑफ भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके भी आप इसको कर सकते हो। इस पे अगर आप एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एंड पॉइंट आप स्नैप कर सकते हो। एंड पॉइंट स्नैप का मतलब क्या है कि मान लो मैंने कोई लाइन ड्रॉ की, मैंने यहाँ पे एल टाइप किया, फर्स्ट पॉइंट इसका, सेकंड पॉइंट, सो यहाँ पे देखो ये एक इसका एंड पॉइंट है और ये इसका एक एंड पॉइंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो एंड पॉइंट वाला ऑप्शन टर्न ऑन किया हुआ है। अब मुझे कोई एक लाइन, दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है जो इसके एग्जैक्ट इस पॉइंट से ड्रॉ, तो मैंने एल एंटर किया। यहाँ पे देखो ये इसको स्नैप कर ले रहा है। ठीक है, ये इसको क्या कर ले रहा है, स्नैप कर ले रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑप्शन को टर्न ऑफ कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से देखो एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये बेसिकली इसको स्नैप नहीं कर रहा है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे क्या है, लाइन ड्रॉ करने में जो है काफी दिक्कत आएगी। मैं पूरा ये टर्न ऑफ कर देता हूँ। सो अब देखो मुझे यहाँ पे ड्रॉ करने में मुझे इसको जूम करना पड़ेगा, और जूम करने के बाद मैं इसको ड्रॉ करूंगा, तब भी अगर आप देखोगे तो ये एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं हुआ, यहाँ पे गैप आपको दिख गया। तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पे काम आता है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है कि मैं इसको टर्न ऑन कर लेता हूँ। एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, मिड पॉइंट वाला ऑप्शन। मिड पॉइंट का मतलब ये है कि मेरी ये लाइन है, इस लाइन के बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल ट्रायंगल आपको जो दिख रहा है ना, ट्रायंगल मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे ये लाइन ड्रॉ करोगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट इस लाइन के सेंटर से ड्रॉ है। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप DLI एंटर करके यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 42 फीट 1 इंच। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ये देखो आपका कितना आ रहा है, 42 फीट 1 इंच। ठीक है, सो आप मिड पॉइंट को जो है क्या कर सकते हो, स्नैप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। एक है ज्योमेट्रिक सेक्शन का ऑप्शन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। REC, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब मैं चाहता हूँ कि इस रेक्टेंगल का जो एक सेंटर पॉइंट है, एक मिड पॉइंट है, वहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, या वहां पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे देखो मैंने C टाइप के एंटर किया। जैसे देखो मैं माउस के कर्सर को अंदर लेके जा रहा हूँ तो इसके मिड पॉइंट को स्नैप कर ले रहा है। किसकी वजह से, ये इसकी वजह से, सेंटर पॉइंट की, ज्योमेट्रिक सेंटर की वजह से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक किया और यहाँ से देखो ये मैंने एक सेंटर पे सर्कल जो है वो ड्रॉ कर दिया। सेम मैंने ऐसे एक सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ पे आप देखोगे तो एक टूल आपको मिलेगा, सेंटर वाला ऑप्शन। ठीक है, मतलब अब मुझे सर्कल के सेंटर को यूज करके एक और सर्कल जो है ड्रॉ करना है। तो मैं C टाइप करूंगा, एंटर। यहाँ पे देखो ये सेंटर पॉइंट को, सर्कल के सेंटर को स्नैप कर ले रहा है। किसकी वजह से, ये हमारा जो ये वाला टूल है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्वाड्रेंट वाला एक ऑप्शन है, नोड वाला एक ऑप्शन भी है। क्वाड्रेंट वाला ऑप्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेंट वाला ऑप्शन ये है कि ये सर्कल के 4 जो क्वाड्रेंट पॉइंट्स हैं उनको ये बिल्कुल स्नैप कर लेगा। यहाँ पे देखो एकदम एग्जैक्ट बिल्कुल सर्कल के चारों क्वाड्रेंट पॉइंट को ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जो है स्नैप कर ले रहा है। तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट वगैरह ड्रॉ करते हैं तो ये टूल हमारे काफी काम जो है आते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंटरसेक्शन का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। मतलब इंटरसेक्शन मतलब मैंने L टाइप किया और मैं यहाँ पे ऑर्थो मोड को ऑफ कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया। तो यहाँ पे देखो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये देखो स्नैप कर ले रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट स्नैप कर ले रहा है। किसकी वजह से स्नैप कर ले रहा है, हमारा जो ये वाला जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट्स है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला एक ऑप्शन है, मतलब एक्सटेंशन वाला एक ऑप्शन है। एक्सटेंशन वाला ऑप्शन क्या है कि मान लो मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये लाइन ही मैं आगे यहाँ पे, मतलब ये लाइन मेरी इस लाइन पे जहां पे इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट से मैं एक और लाइन जो है या ड्रॉ करूं, या उस पॉइंट पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं। तो पहला तरीका तो क्या है कि मैं इस लाइन को जो है एक्सटेंड करूं। ठीक है, एक कमांड होती है EX, डबल एंटर करोगे यहाँ पे इस तरीके से। पहला तरीका तो ये है, लेकिन ये एक लेंथी प्रोसेस हो सकता है। तो मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ से L एंटर करूंगा और मैंने इस पॉइंट पे माउस के कर्सर को लेके आया और यहाँ से आप देखो तो ये
बिल्कुल इसको क्या कर रही है यहाँ पे, ट्रैक कर रही है, ठीक है। सो इस लाइन को क्या कर रही है आपका यहाँ पे, ये ट्रैक कर रही है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब मेरा ये पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल चुका है और मैं यहाँ से बड़े आराम से सर्कल जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ। वापस से करके दिखाता हूँ, सी एंटर। मैं इस पॉइंट पे माउस के कर्सर को लेकर आया, ट्रैक किया इसको और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो सर्कल मैंने ड्रॉ किया बिल्कुल। और इस सर्कल का जो सेंटर है वो बिल्कुल ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है जो इस लाइन के इंटरसेक्शन से यहाँ पे बन सकता था। इसके अलावा यहाँ पे इंसर्शन का ऑप्शन है, परपेंडिकुलर का ऑप्शन है, टेंजेंट का ऑप्शन है। इंसर्शन का ऑप्शन जो है हमारे, मैं इनको सबको टर्न ऑन कर लेता हूँ। ये बेसिकली हमारे ऑप्शंस जो है, इंसर्शन का ऑप्शन जो है हमारे, जो हम टेक्स्ट वगैरह जो ड्रॉ करते हैं उसके ये काम आता है। जब हम टेक्स्ट वगैरह ड्रॉ करेंगे तो उसमें इसको चीज़ को हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो परपेंडिकुलर का एक ऑप्शन है। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि मैं बेसिकली इस लाइन से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एल टाइप किया और यहाँ से मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो ना, ये जब इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो ये ना उसको पॉइंट को बेसिकली क्या कर देगा, बता देगा मुझे, ठीक है। मैं एक बार ना ये यहाँ से ये हटा देता हूँ। मैं यहाँ से एल टाइप किया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ करना चाहता हूँ। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट इसने स्पेसिफाई कर दिया। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो इस लाइन से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो चुका है। अगर आप देखोगे इसका और इसका एंगल अगर आप देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जो है आपको यहाँ पे दिखेगा। मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, सो यहाँ पे हमारा जो एंगल है वो देखो बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। टेंजेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। टेंजेंट मतलब मान लो जैसे मेरा ये सर्कल है, इस सर्कल के टेंजेंट से मैं टेंजेंट इसकी ड्रॉ करना चाहता हूँ, एल एंटर किया। सो यहाँ पे देखो ये तो क्वाड्रेंट पॉइंट है, इसकी टेंजेंट देखो यहाँ पे, ये आपको इस तरीके से जो है टेंजेंट से इसके बेसिकली ये लाइन जो है आपकी यहाँ पे क्या कर देगा, ड्रॉ कर देगा, ठीक है। सर्कल की टेंजेंट वगैरह जो होती है। ऐसे कुछ और ऑप्शंस हैं। नियरेस्ट का ऑप्शन है जो नियरेस्ट पॉइंट आपको दिखा सकता है, ठीक है। अप्रेंट इंटरसेक्शन का ऑप्शन आपको यहाँ पे एक बेसिकली दिख जाएगा। जैसे इसका मतलब क्या है अप्रेंट इंटरसेक्शन का, कि ये बेसिकली जो है अगर दो लाइंस हैं उनका इंटरसेक्शन नहीं हुआ है तो उसके इंटरसेक्शन से ये जो है लाइन जो है बेसिकली क्या कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अप्रेंट इंटरसेक्शन पे हमारा टर्न ऑन है, लाइन मैंने क्लिक किया और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से इसका जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ पे क्या कर लेगा, मतलब ट्रैक कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, इस तरीके से ये हम लोग जो है यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा पैरेलल वाला। तो ये पैरेलल लाइन जो है ड्रॉ करने के लिए यूज किया था। मान लो इस लाइन के पैरेलल मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस तरीके से इसको स्नैप करूंगा और यहाँ से कोई भी एक पॉइंट पे क्लिक करूंगा और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना ये ग्रीन कलर की लाइन आपको दिख रही है, तो ये एग्जैक्ट इस वाली लाइन के पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो इसके पैरेलल लाइन जो है वो हमारी ड्रॉ हो चुकी है। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो लाइन, पॉलीलाइन के बारे में हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं सर्कल के बारे में। तो बेसिकली सर्कल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप के सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहला आपको अगर सर्कल का सेंटर पता है, सर्कल की रेडियस पता है तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। सर्कल का सेंटर पता है, सर्कल का डायमीटर है तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट है तो उन 2 पॉइंट की हेल्प से भी आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। 3 पॉइंट की हेल्प से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। आपके पास टेंजेंट है, रेडियस है, आप उससे ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आपके पास में सिर्फ 3 टेंजेंट है तो भी आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कोई भी एक सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया और सर्कल की अब मुझे रेडियस पता है सिर्फ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 20 फीट टाइप करता हूँ, एंटर किया, मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया। जिस सर्कल की मेरी जो रेडियस है वो कितनी है, अगर आप देखोगे तो सर्कल की जो मेरी रेडियस है वो 20 फीट है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे सर्कल का डायमीटर मुझे पता है, मैंने इस पे क्लिक किया, सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया। अब मैं यहाँ पे सर्कल का डायमीटर टाइप करूंगा, तो मैंने यहाँ पे 40 फीट टाइप किया, एंटर करूंगा, तो मेरा यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो चुका है जिसका डायमीटर 40 फीट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो डायमीटर 40 फीट है। तो इस सेकंड टाइप से मैं सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। थर्ड टाइप मेरा क्या है कि मेरे पास में 2 पॉइंट है, कि मैं 2 पॉइंट की हेल्प से सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो मान लो मैं यहाँ पे कोई एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं 2 पॉइंट पे क्लिक किया, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है सर्कल का, या सेकंड पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ऐसे अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे कोई सर्कल ड्रॉ करना चाहते हो तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, तो इस तरीके से आप सर्कल जो है वो ड्रॉ कर सकते हो 2 पॉइंट की हेल्प से। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 3 पॉइंट की हेल्प से। तो मान लो मैं एक सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ जो इन तीनों सर्कल के सेंटर से
जो है पास हो, ठीक है। तो मेरे पास में 3 पॉइंट हो गए, तो फर्स्ट पॉइंट इसका सेंटर, सेकंड पॉइंट इसका सेंटर और थर्ड पॉइंट इसका सेंटर। इस तरीके से देखो आप बना सकते हो। या अगर आप सपोज करो कोई भी जो है मेरे एक ट्रायंगल में ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये मेरा एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से मैं कोई सर्कल बनाना चाहता हूँ, तो मेरे पास 3 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। तो इस तरीके से देखो मेरा सर्कल जो है वो ड्रॉ हो चुका है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट देखोगे टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस, ठीक है। सो मेरे पास में जो है टेंजेंट है और रेडियस है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरी एक टेंजेंट है, ठीक है, ये मेरी एक टेंजेंट है, और मैं यहाँ पे रेडियस कुछ भी दे देता हूँ कि मैं मान लो यहाँ पे 40 फीट जो है रेडियस दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरा सर्कल ड्रॉ हो चुका है। यहाँ पे भी देखो ये टेंजेंट से पास हो रहा है और यहाँ पे भी देखो टेंजेंट से पास हो रहा है, और इसकी जो रेडियस थी वो 40 फीट थी। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद अगर आप देखोगे तो टेंजेंट, टेंजेंट और टेंजेंट, ठीक है। मान लो मुझे इस ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैं फर्स्ट टेंजेंट सेलेक्ट किया, सेकंड टेंजेंट सेलेक्ट किया और थर्ड टेंजेंट सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखो मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया। ऐसे आप इसको यूज करके यहाँ पे अगर आप आओगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे देखो ड्रॉ हो चुका है। आप यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे टेंजेंट, टेंजेंट और टेंजेंट, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से, ये गलत हो गया, इसको दोबारा कर लेते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट और यहाँ पे टेंजेंट, तो देखो सर्कल ड्रॉ हो गया। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल टाइप के जो सर्कल हैं वो ड्रॉ कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टाइप के जो सर्कल हैं आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मेरा एक ऑप्शन अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पे आर्चेस का ऑप्शन है। आर्च के अंदर भी आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइप के ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे। पहला है 3 पॉइंट्स, मतलब मेरे पास 3 पॉइंट है, उन 3 पॉइंट की हेल्प से मैं एक आर्च जो है वो ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास में देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो फर्स्ट मैं इसका यहाँ पे मेरे पास ये एक फर्स्ट पॉइंट है, उसके बाद मैं इसका एक मिड पॉइंट दे देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एक इसका जो है, सॉरी गलत हो गया, वापस आते हैं। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मैं यहाँ पे एक ऊपर की तरफ जो है एक सेकंड पॉइंट दे देता हूँ और ये मैं एक यहाँ पे थर्ड पॉइंट दे देता हूँ। तो मेरे पास 3 पॉइंट थे, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था, और मुझे एक आर्क ड्रॉ करनी थी तो मैंने यहाँ पे कर ली। सेम चीज अगर आप देखोगे, मैं एक यहाँ पे ना ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। अब मेरे पास 3 पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, और मुझे एक आर्क ड्रॉ करना है। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट और यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट, तो मेरी एक आर्क जो है ड्रॉ हो गई। इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे, स्टार्ट, सेंटर और एंड, ठीक है। मुझे स्टार्ट पॉइंट पता है, सेंटर पॉइंट पता है, एंड पॉइंट पता है। तो मेरा स्टार्ट पॉइंट मेरा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरा यहाँ पे सेंटर पॉइंट और ये मेरा एंड पॉइंट, तो मेरी यहाँ पे जो है रेडियस ड्रॉ हो चुकी है। सेम पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेंटर, स्टार्ट और एंड सेम ही है, बस यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिर सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिर एंड पॉइंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंटर को सिलेक्ट करना है, फिर स्टार्ट पॉइंट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद फिर एंड पॉइंट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। वापस आते हैं हम लोग जो है आर्क वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट है स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एंगल। ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, और मैं यहाँ से एंगल दे देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे 60 जो है टाइप कर देता हूँ, एंटर करूंगा, तो ये मेरी एक जो है आर्क ड्रॉ हो चुकी है, जिसका जो एंगल है वो यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसका एंगल जो है 60 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको वापस से डिलीट करता हूं, और ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे भी मिलेगा, सेंटर, स्टार्ट और एंगल, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेंटर पॉइंट दे सकते हो डायरेक्ट, जैसे मेरा ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, एंगल आप इस तरीके से। तो बेसिकली ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम है, बस सीक्वेंस अलग है। यहाँ पे आपने सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट को सिलेक्ट किया, उसके बाद सेंटर को सिलेक्ट किया, फिर एंगल सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप क्या करो, स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करो सबसे पहले, उसके बाद स्टार्ट और फिर एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है स्टार्ट, सेंटर और लेंथ। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट दिया, मैंने यहाँ पे जो है सेंटर पॉइंट दिया। अभी आप यहाँ से लेंथ जो है मेंशन कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 40 फीट एंटर किया, तो ये यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 40 फीट यहाँ पे हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको जो है बेसिकली क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। वापस मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आर्क वाले ऑप्शन पे आता हूँ, स्टार्ट, एंड और एंगल। यहाँ पे आपको स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और आप यहाँ से एंगल दे सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे 120 टाइप करूंगा, तो ये 120 एंगल पे हमारी जो आर्क है वो ड्रॉ हो जाएगी। सो ये सारे ऑप्शंस आपको इसी तरीके से मिलेंगे, स्टार्ट, एंड और डायरेक्शन, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और अब कोई डायरेक्शन आप दे रहे हो, ठीक है। सो आप यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन आप दोगे तो आपकी जो आर्क है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी। वापस आते हैं। इसके अलावा नीचे अगर आप देखोगे तो ये ऊपर देख चुके हैं हम, स्टार्ट, एंड, रेडियस, सेंटर, स्टार्ट, एंड, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले सेंटर,
स्टार्ट पॉइंट मेरा ये है और ये मेरा एंड पॉइंट है। तो इस तरीके से आपको जो सीक्वेंस यहाँ पे लिखा हुआ है वही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। इसके बाद स्टार्ट सेंटर स्टार्ट एंगल ये भी हम देख चुके हैं, स्टार्ट सेंटर स्टार्ट लेंथ भी हम देख चुके हैं। कंटिन्यूअस के अंदर क्या होता है कि आपने मान लो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, उसके बाद फिर मैं इस कमांड को एक्टिवेट करता हूँ, तो जहाँ पे आपने एंड किया था वहीं से आपकी शुरू हो जाएगी। देखो मैंने इस पॉइंट पे एंड किया है, अब मैं इस कमांड को वापस से एक्टिवेट करता हूँ तो वहीं से मेरा ये स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूअस आर्क अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो आप बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हो, आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारे लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे रेक्टेंगल वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे देखेंगे। रेक्टेंगल के लिए आपको देखो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आप REC टाइप करके आप ड्रॉ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आप इस तरीके से आपको एक फर्स्ट पॉइंट देना है और उसके बाद एक सेकंड पॉइंट देना है। REC एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर अदर ऑप्शंस भी हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक किया, रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट का ऑप्शन यहाँ पे देता हूँ। अब मुझे जो है इसकी डायमेंशंस देनी है, ठीक है। मैंने डायमेंशन पे क्लिक किया, डायमेंशन पे क्लिक करते के साथ ही ये देखो मेरे से रेक्टेंगल की लेंथ मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे 50 फीट दिया। मैं एंटर टाइप करूंगा तो मेरे से रेक्टेंगल की विड्थ मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे 30 फीट दिया। मैं एंटर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखो आप जो है किस डायरेक्शन के अंदर इसको ड्रॉ करना चाहते हो, लेफ्ट में, ऊपर, राइट, बॉटम साइड, तो ये आप कहीं पे भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो जहां पे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। बस आपको सिंपल क्लिक करना है। हमारी इसकी जो डायमेंशंस थी वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमने इसकी लेंथ लिया था यहाँ पे कितना, 50 फीट, और हमने इसकी जो विड्थ लिया था वो कितना लिया था, 30 फीट। तो ये हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है 30 फीट बाई 50 फीट का, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट फिर से आप REC रेक्टेंगल पे क्लिक करो, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करो। अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास डायमेंशन नहीं है, हमारे पास में क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है। मैंने यहाँ पे एरिया पे क्लिक किया, एरिया पे क्लिक करते के साथ ही सबसे पहले ये मेरे से रेक्टेंगल का एरिया पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे 1000 मान लो एरिया कंसीडर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे लेंथ देनी है या फिर विड्थ देनी है, तो मैं यहाँ पे लेंथ पे क्लिक करता हूँ और सेम मैं वही 50 फीट यहाँ पे ले लेता हूँ। एंटर करते हैं तो हमारा देखो एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने इसकी जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ये एरिया को लेंथ से कैलकुलेट इसने किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी जो लेंथ है ना वो आपको यहाँ पे 50 फीट जो है वो मिलेगी, ठीक है। ये देखो 50 फीट है। दोबारा करके दिखा देता हूँ, REC एंटर, मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। मैं यहाँ पे एरिया पे क्लिक किया, एरिया से बार थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, 5000 स्क्वायर इंच ले लेते हैं। एंटर करेंगे, उसके बाद लेंथ पे हम लोग यहाँ पे 50 फीट एंटर करेंगे। सो यहाँ पे देखो अब ये थोड़ा सा जो है साइज इसका जो है वो बढ़ चुका है। ऐसे आप और ज़्यादा लेके कर सकते हो। REC एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, उसके बाद आप एरिया पे जाओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको 10,000 इसको कर लेते हैं। एंटर किया, लेंथ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 20 फीट यहाँ पे कर लेते हैं। एंटर करोगे तो देखो रेक्टेंगल आपका ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल टाइप से रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा एक और रेक्टेंगल का ऑप्शन था, REC एंटर अगर आप करोगे तो यहाँ पे ना बेसिकली मैंने यहाँ पे सपोज करो क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में मैं इस पर एक रोटेशन देना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे रोटेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो आप इसको किसी एंगल पे भी बना सकते हो। तो मान लो मैं यहाँ पे 45 डिग्री एंगल ले रहा हूँ, एंटर करूंगा तो अब मेरा जो भी रेक्टेंगल ड्रॉ होगा वो 45 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ होगा। अब सेम चीज आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हो, डायमेंशन पे क्लिक करके, डायमेंशन पे मैं सेम चीज 50 फीट और उसके बाद मैं एंटर करूंगा और मैं यहाँ पे 20 फीट दूंगा। एंटर, तो मेरा देखो 45 डिग्री के सॉरी ये गलत हो गया, REC एंटर, यहाँ पे मेरी जो लेंथ थी डायमेंशंस के अंदर मैं यहाँ पे 50 फीट और ये मैं यहाँ पे 20 फीट एंटर करूँगा। मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, मैंने क्लिक किया तो मेरे यहाँ पे देखो रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। अगर आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल देखोगे तो यहाँ पे अगर आप आओगे एंगुलर पे तो ये आपको एग्जैक्ट जो है 45 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप इसको विड्थ भी दे सकते हो। मान लो मैं अभी क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एंगल जो है ना वो 0 कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे ना कोई भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, रोटेशन 0 कर लेता हूँ, नहीं तो ये हर बार जो है हमारा जो रेक्टेंगल है वो एंगल पे ही ड्रॉ होगा, ठीक है। अभी भी हो रहा है, 1 मिनट। REC एंटर, फर्स्ट पॉइंट दिया और यहाँ पे ना रोटेशन 0 एंगल 0 एंगल, ठीक है। तो अब ये देखो मैं कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा सो वो 0 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको इसकी विड्थ देनी है, REC एंटर करोगे तो यहाँ पे ना देखो थिकनेस का ऑप्शन है, विड्थ का ऑप्शन है।
इसके अलावा चैम्फर है, फिलेट है, एलिवेशन का ऑप्शन है। सो एलिवेशन पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे एलिवेशन पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे जो है स्पेसिफाई द एलिवेशन फॉर द रेक्टेंगल, तो मैं यहाँ पे 100 फीट का एलिवेशन जो है वो ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 100 फीट लिया, एंटर किया। अब मैं यहाँ पे जो है एक रेक्टेंगल जो है यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा एलिवेशन का मतलब क्या है। अगर आप इसको थोड़ा सा जो है रोटेट करोगे, सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये रेक्टेंगल जो है आपका 100 फीट की हाइट पे जो है वो ड्रॉ हुआ है। तो इसका मतलब मीनिंग जो है ये है। ठीक है, इस तरीके से आप एलिवेशन का जो है वो यूज कर सकते हो। वापस मैं रेक्टेंगल पे जाके और यहाँ पे जो एलिवेशन है ना उसको 0 कर लेता हूँ, नहीं तो हर एक जो हमारा रेक्टेंगल है वो उस पे ड्रॉ होगा। विड्थ पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ना आप इसकी विड्थ डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जो है 1 फीट इसकी जो है वो विड्थ ले लेता हूँ। मैंने एंटर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे जो है रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली ये देखो यहाँ पे इसकी विड्थ जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है रेक्टेंगल की ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज जो है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो पॉलीगन का ऑप्शन है। तो पॉलीगन बेसिकली दो तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल के बाहर। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पॉलीगन पे क्लिक किया, पॉलीगन पे क्लिक करते के साथ ही हमें यहाँ पे इसकी नंबर ऑफ साइड देनी है। देखो, चाहे मेरा ट्रायंगल हो, चाहे मेरा रेक्टेंगल हो, ये सब हमारे पॉलीगन्स ही होते हैं। ठीक है, तो जैसे मुझे एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, मैंने यहाँ पे 3 साइड लिया, मैं यहाँ पे एंटर पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में मेरे से ये इसका सेंटर स्पेसिफाई करने के लिए बोलता है। मैंने कोई भी एक पॉइंट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे इंस्क्राइब इन सर्कल और सरकम स्क्राइब अबाउट सर्कल, तो ये दोनों ऑप्शन देखते हैं। मैंने इंस्क्राइब इन सर्कल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप कोई भी जो है सर्कल की रेडियस दे लीजिए। मैंने यहाँ पे सर्कल की रेडियस 40 फीट दिया। एंटर करेंगे तो यहाँ पे ना मेरा एक सर्कल जो है वो बेसिकली यहाँ पे ड्रॉ हो चुका। ट्रायंगल मतलब जो हमारा ट्रायंगल है। सेम कमांड पोली लाइन के लिए हम लोग जो है जो है सॉरी इसकी POL इसकी शॉर्ट कमांड होती है, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे रेक्टेंगल की REC होती है, पॉलीगन की POL होती है। तो POL टाइप करोगे, एंटर करोगे। अब मैं फिर से 3 साइड ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एंटर किया, सेंटर पॉइंट मैंने स्पेसिफाई किया। अब मैं सरकमस्क्राइब अबाउट सर्कल यहाँ पे ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे अगेन जो हमारी रेडियस है उसको मैं यहाँ पे जो है बेसिकली क्या कर रहा हूँ, ले रहा हूँ। रेडियस हमारी 40 फीट है। एंटर करेंगे, यहाँ पे देखो ये सर्कल लो, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ, सी एंटर, इसके सेंटर पॉइंट पे आता हूँ और उसकी जो रेडियस है वो मैं सेम लेता हूँ जो हम लोगों ने लिया था 40 फीट। एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो 40 फीट का मेरा यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अब मैं सेम सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ज्योमेट्री पे आता हूँ। अब मैं यहाँ पे सेम रेडियस लेता हूँ 40 फीट। एंटर करेंगे तो ये डिफरेंस है। इंस्क्राइब इन सर्कल मतलब सर्कल के अंदर वो ड्रॉ होगा, सरकमस्क्राइब अबाउट सर्कल वो सर्कल के बाहर जो है वो ड्रॉ होगा। ठीक है, आप मल्टीपल टाइप्स के जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। जैसे फिर से मैं POL एंटर करता हूँ। नंबर ऑफ साइड सपोज करो मैंने 6 लिया, एंटर किया, सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया, इंस्क्राइब इन सर्कल लिया और यहाँ पे देखो मैं 40 फीट रेडियस ले रहा हूँ। एंटर किया तो यहाँ पे देखो ये 6 साइड का मेरा पॉलीगन ड्रॉ हो गया। ऐसे मैं 9 साइड का लेना चाहता हूँ। POL एंटर किया, मैं यहाँ पे 9 लेता हूँ। एंटर किया और स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया, इंस्क्राइब इन सर्कल, और यहाँ से मैं 40 फीट रेडियस लेता हूँ। एंटर करता हूँ तो ये इस तरीके से ड्रॉ हुआ। ठीक है, तो आप इस तरीके से मल्टीपल पॉलीगन्स जो हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बेसिकली देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे हैच वगैरह का ऑप्शन है, ग्रेडेंट है, ये आगे हम लोग जो है इसको देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे जो मॉडिफाई वाले टूल्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमारा मूव और कॉपी, ये 2 ऑब्जेक्ट हम लोग, 2 टूल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मान लो मुझे जो है इस हेक्सागन को हमारा यहाँ से मूव कराना है, या मुझे इस सर्कल को यहाँ से मूव करना है, तो मैं सीधे M टाइप करूंगा। मूव कमांड के लिए मैंने एंटर किया। जिस ऑब्जेक्ट को मुझे मूव कराना है उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद में ये मेरे से पूछेगा किस पॉइंट के रेफरेंस पे आपको मूव करना है। ये मेरा सर्कल है, सर्कल के सेंटर पॉइंट के रेफरेंस पे करना है, या इसके जो क्वाड्रेंटल पॉइंट्स हैं उसके रेफरेंस पे करना है, या फिर किसी अदर पॉइंट के रेफरेंस पे करना है। तो जैसे मैंने सेंटर पे क्लिक करके किया तो ये देखो सेंटर के पॉइंट पे हमारा मूव हुआ। सेम चीज M एंटर करेंगे, मैंने क्लिक किया, फिर वापस जो है मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब मैं चाहता हूं कि ये ना इस रेक्टेंगल के इस पॉइंट के रेफरेंस पे ये मूव होए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखो उस पॉइंट के रेफरेंस पे ये मूव हो रहा है। इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। सेम चीज अगर आप देखोगे यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन होता है, तो मैं यहाँ पे C टाइप किया, एंटर किया, और एंटर करने के बाद में जो है कॉपी के लिए हमारी जो कमांड होती है वो CO होती है। CO टाइप करोगे,
एंटर करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर से एंटर प्रेस करना है। सेम आपसे मांगेगा कि किस पॉइंट के रेफरेंस पे आपको इसको करना है। तो बेसिकली मान लो मुझे यहाँ पे जो है सेंटर पॉइंट के अलोंग इसको कॉपी करना है, क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखो इसको सेंटर पॉइंट के अलोंग इसको कॉपी कर सकते हो। सेम चीज CO टाइप करोगे, एंटर, और यहाँ से मुझे इस क्वाड्रेंटल पॉइंट्स के अलोंग से कॉपी करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे, सॉरी ये वापस CO, एंटर, सिलेक्ट किया, एंटर किया, और यहाँ से अब देखो उस पॉइंट के अलोंग ही ये कॉपी होगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको क्या कर सकते हो, किसी भी पॉइंट के रेफरेंस पे आप इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, सेम चीज अगर आप देखोगे यहाँ पे रोटेशन कमांड है, आप इसको यूज करके जो है आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। तो RO टाइप करते हैं रोटेट के लिए, RO कमांड है, या फिर डायरेक्ट आप ऊपर से भी यूज कर सकते हो। RO पे क्लिक करोगे, मैं ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद ये बेस पॉइंट मांग रहा है कि आपको किस पॉइंट के अलोंग इसको रोटेट कराना है, सेंटर पॉइंट के अलोंग कराना है या किसी पर्टिकुलर रेफरेंस के अलोंग। तो मैं यहाँ पे जैसे सेंटर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, अब ये रोटेशन जो होगा सेंटर पॉइंट के अलोंग रोटेशन होगा। मैं यहाँ पे 45 टाइप करता हूँ, एंटर किया, 45 डिग्री के एंगल पे रोटेशन हो गया। सेम चीज मैं RO टाइप करता हूँ, मैंने एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट के अलोंग इसको रोटेट कराना चाहता हूँ। अब देखो ये इसी पॉइंट के अलोंग रोटेट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, उसी पॉइंट के अलोंग जो है रोटेट हो रहा है। मैं यहाँ पे 60 टाइप कर लेता हूँ, एंटर किया, तो ये 60 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो गया। तो आप इस तरीके से इस कमांड को जो है आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट कमांड है ट्रिम और एक्सटेंड वाली कमांड। जैसे एक्सटेंड कमांड को देखते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे कोई एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक लाइन ये ड्रॉ किया, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये लाइन ना इस लाइन से मीट करे, ठीक है, एक्सटेंड मैं इसको करना चाहता हूँ। तो आप EX डबल एंटर आप सिंपल कर दो, और यहाँ से देखो आप क्लिक करोगे, ये आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। EX डबल एंटर आप जो है करोगे, मैं यहाँ पे दूसरी लाइन ले लेता हूँ, ऐसे मैंने ले लिया। अब जो है EX डबल एंटर इस तरीके से। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन वो दूसरी लाइन से इंटरसेक्ट नहीं हो पाती है, तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सिंपल EX डबल एंटर करो, आप कर सकते हो। इसके अलावा अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई मैं जो है क्या करता हूँ कि इस लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ स्ट्रेच कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, एक लाइन मैं जो है ये ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से, और एक लाइन मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बेसिकली इस लाइन के ऊपर ये जो लाइन निकली हुई है, इस लाइन को मैं कट कर दूं यहाँ से, ठीक है। तो उसके लिए ट्रिम कमांड यूज होती है। तो TR डबल एंटर अगर आप करोगे, TR डबल एंटर, तो यहाँ से देखो आप इस लाइन को यहाँ से कट कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो। मैंने ट्रिम कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि ये इधर से भी ट्रिम हो जाए, तो ये देखो ट्रिम हो गई, ये इधर से ट्रिम हो जाए, ये इस ट्रिम हो गई, यहाँ से ट्रिम हो जाए, इस तरीके से ये इस पोर्शन से ट्रिम हो जाए, यहाँ से ये ट्रिम हो जाए, सो यहाँ पे देखो, और ये मेरी ट्रिम हो जाए। तो इस तरीके से आप जो है बेसिकली क्या कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो। ट्रिम आपका तभी होगा जब उसके किसी के रेफरेंस में ही वो ट्रिम करेगा। मान लो अब मैं से इसको ट्रिम करना चाहता हूँ, तो ये नहीं होगा। तो किसी के, अगर आप किसी सिंगल लाइन को ट्रिम करना चाहते हो, मान लो ये लाइन है, इसको आपको सिंगल लाइन को ट्रिम करना है, ये नहीं होगी, ठीक है। या मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ। अब मैं कोई सी एक लाइन को ट्रिम करना चाहता हूँ, तो कोई सी भी लाइन जो है मेरी यहाँ पे ट्रिम जो है वो नहीं होगी, कंप्लीटली लाइन जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। सो अब मुझे ट्रिम करना है, तो यहाँ से ये देखो, अब मैं क्या करता हूँ, TR डबल एंटर करता हूँ। तो अब देखो TR डबल एंटर, यहाँ पे आप देखो इस तरीके से, अब ये आपकी यहाँ पे ट्रिम हुई है। इस तरीके से एक लाइन के रेफरेंस में हमारी लाइन जो है वो ट्रिम होती है। तो इस तरीके से आप जो है ट्रिम कमांड और एक्सटेंड कमांड को जो है यूज कर सकते हैं, जो कि आपके सबसे ज्यादा काम जो है वो आने वाली है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मिरर कमांड भी यहाँ पे दी है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर कर सकते हो। मान लो मेरा यही ऑब्जेक्ट है और मैं इसको इधर की साइड में मिरर करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे मिरर कमांड पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में मैं क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, और एंटर प्रेस करने के बाद में मैं यहाँ से कोई भी एक पॉइंट जो है वो स्पेसिफाई कर दूंगा। मैं यहाँ से ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये राइट साइड में मिरर हो जाएगा। अब ये मेरे से दो ऑप्शन पूछ रहा है कि आप सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हो या फिर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, सोर्स ऑब्जेक्ट मेरा क्या था, वो ये था। सो अगर मैं यस पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो सोर्स ऑब्जेक्ट था वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। वापस से मैं मिरर वाले ऑप्शन पे आता हूँ, ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, पॉइंट रेफरेंस पॉइंट दिया, यहाँ से ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं नो पे क्लिक करता हूँ, तो देखो मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट भी जो है वो एक्टिवेट रहेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मिरर कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो।
आप चाहो तो जैसे मैंने इसको मिरर करना चाहता हूँ तो मैं मिरर वाले ऑप्शन पे आया, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस किया और मैं यहाँ से एक जो है एक रेफरेंस लाइन दिया, एंटर क्लिक किया, नो पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो ये मेरा जो है जो टूल है वो यहाँ पे बेसिकली क्या हो चुका है, मिरर यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है जो कि हम लोग अभी देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक कमांड दिखेगी, फिलेट कमांड, और इसी को अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको चैम्फर कमांड मिलेगी। दो ये कमांड ऐसी हैं जो कि अक्सर जब हम कोई भी प्लान जो है वो बनाते हैं तब हम इन कमांड को जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो फिलेट कमांड और चैम्फर कमांड होती है, जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए इनका जो है यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे फिलेट कमांड को यूज करता हूँ। मैंने यहाँ पे इस पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ REC, ये एक REC, मैंने एक रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैं बना लेता हूँ। इसके अलावा एक और मैं रेक्टेंगल यहाँ पे जो है बना लेता हूँ, और ये मेरा सेकंड यहाँ पे रेक्टेंगल है। अब देखो बेसिकली क्या यूज होगा कि मुझे ना इस रेक्टेंगल के जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको ना राउंड करना है। तो मैं उसके लिए यहाँ पे कौन सी कमांड यूज करूंगा, उसके लिए मैं फिलेट कमांड को यूज करूंगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, या फिर आप FL जो है टाइप करोगे, F कमांड भी अगर आप डायरेक्ट टाइप करोगे तो भी फिलेट कमांड आपकी यहाँ पे जो है एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिलेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है रेडियस देनी है। नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे ना रेडियस का ऑप्शन है। सो मैं यहाँ पे रेडियस पे क्लिक करूंगा। रेडियस पे क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे कुछ एक रेडियस यहाँ पे दे लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 10 फीट जो है एक रेडियस मैंने यहाँ पे मोटा मोटी ले लिया। मैं एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं सेकंड लाइन को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे देखो मेरा जो कॉर्नर है वो यहाँ पे राउंड हो गया। ठीक है, तो मैं अगेन F टाइप करूंगा, मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे रेडियस जो है वो मेंशन करूंगा। इस बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 15 फीट जो है वो ले लेता हूँ। मैंने एंटर किया, यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, मैंने सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया, तो ये मेरा जो कॉर्नर पॉइंट है वो राउंड हो गया। सेम चीज अगेन अगर आप करोगे तो आप इस पॉइंट को भी यहाँ से जो है राउंड कर सकते हो। तो मैंने F टाइप किया, एंटर किया। इसके बाद रेडियस आपको देनी है। सो रेडियस मैं यहाँ पे जो है 20 फीट दे लेता हूँ। उसके बाद एंटर करके फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा आप जैसे कॉर्नर आपके राउंड हो गए, आपको वापस से उसी शेप के अंदर लाना है तो भी आप फिलेट कमांड को यूज कर सकते हो। मैंने फिलेट पे क्लिक किया, रेडियस पे आऊंगा, मैं यहाँ पे 0 रेडियस जो है वो टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 0 टाइप किया, एंटर किया, फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट किया और सेकंड लाइन को मैंने सिलेक्ट किया। तो देखो वापस से हमारा ये कॉर्नर पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ चुका है। इसके अलावा इसका एक और यूज होता है। मैंने यहाँ पे एक लाइन ये ऐसे बनाया और दूसरी लाइन मैंने सपोज करो यहाँ पे ऐसे बनाया। ठीक है, ये मैंने एक दूसरी लाइन बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि ये कॉर्नर पॉइंट जो है मैं क्रिएट करना है, मुझे ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है, तो भी मैं फिलेट कमांड का यूज करूंगा। F एंटर, रेडियस में यहाँ पे 0 रखूंगा, 0 मैंने यहाँ पे एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, तो भी आप इसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट होती है आपकी चैम्फर कमांड। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगी, या फिर आप जो है डायरेक्ट CHA अगर आप टाइप करोगे, CHA जो है आपको टाइप करना है, ये आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में बेसिकली आपको यहाँ पे ना डिस्टेंस प्रोवाइड करानी है। तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस पे क्लिक किया। फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस मान लो मैं 10 फीट दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एंटर करूंगा। उसके बाद ये मेरे से सेकंड चैम्फर डिस्टेंस मांगेगा, तो मैंने यहाँ पे 20 फीट दिया, मैं एंटर करूंगा। अब यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट किया और मैंने सेकंड लाइन को सिलेक्ट किया। सो ये यहाँ पे हमारी जो है डिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन देता हूँ तो ये देखो मेरी ये जो है आपको दिखेगी, ये मेरी 20 फीट है, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाली है ये मेरी जो है कितनी है, ये मेरी 10 फीट है। ठीक है, सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये किस तरीके से जो है वर्क करता है। सेम चीज़ अगर आपको इधर करना है सो आप इधर भी कर सकते हो। तो CHA आपको टाइप करना है, उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है, डिस्टेंस आपको देनी है। इस बार मैं क्या करता हूँ, एक साइड की मैं 30 फीट दे लेता हूँ। ठीक है, एंटर किया, और उसके बाद दूसरी साइड की मैं 50 फीट दे लेता हूँ, एंटर किया। फर्स्ट और सेकंड आप करोगे तो देखो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। एक साइड की डिस्टेंस आपकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरी कितनी आई है, 30 फीट आई है। और अगर आप वर्टिकल डिस्टेंस देखोगे सो ये मेरी जो है यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस आपको 50 फीट मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप दोनों कमांड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे एक कमांड है एक्सप्लोड कमांड, तो हम एक्चुअली पहले से देख चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे आपकी एक कमांड है स्ट्रेच कमांड। तो बेसिकली जैसे मान लो मैंने कोई रेक्टेंगल ड्रॉ किया,
मैं यहाँ पे कोई भी जो है रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। REC जो है हमारा रेक्टेंगल का कमांड हो गया। इस पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब मैं चाहता हूँ इसका ये वाला पोर्शन ना मैं स्ट्रेच करना चाहता हूँ। मैं कोई एक लाइन यहाँ पे बना लेता हूँ इस लाइन तक। इस लाइन तक मैंने इसको स्ट्रेच करना चाहता हूँ, तो आप स्ट्रेच कमांड को यूज कर सकते हो। स्ट्रेच पे क्लिक किया, किस फेस को आपको स्ट्रेच करना है, इस वाले फेस को, तो आपको इसी फेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है और रेफरेंस पॉइंट देना है। सो ये इस पॉइंट को मैंने रेफरेंस लेके आप देखो इसको एक्सटेंड कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। सेम चीज आप मान लो मैं यहाँ पे नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं नीचे वाले पार्ट को भी स्ट्रेच करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्ट्रेच पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे जो है इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद एंटर प्रेस किया और यहाँ से आप देखो इस तरीके से। देखो इधर वाला स्ट्रेच नहीं हुआ क्योंकि ये पॉइंट मैंने क्या किया था, सिलेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मेरी जो लाइन है वो भी बेसिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जा रही थी। दोबारा से मैं इसको करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, एंटर किया और यहाँ से आप देखो इस तरीके से आप इसको जो है ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है। सो आप किसी भी, अगर आप मान लो आपको चाहिए कि भाई मुझे सिर्फ कॉर्नर पॉइंट को ही स्ट्रेच करना है, तो भी आप उसको कर सकते हो। यहाँ से आप स्ट्रेच पे आओगे, आपने ये कॉर्नर पॉइंट जो है सिलेक्ट किया, एंटर करोगे। अब यहाँ से आप देखो सिर्फ आप इस कॉर्नर पॉइंट को स्ट्रेच कर सकते हो। तो ये चीजें जो है आप बड़े आसानी से कर सकते हो। एक और चीज यहाँ पे आपके काम आएगी। अभी अगर आप देखो तो एक यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर की विंडो दिख रही है, एक आपको ये ब्लू कलर की विंडो दिख रही है। तो बेसिकली ये सिलेक्शन विंडो होती है जो कि ऑटोकैड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। अगर आप माउस पे लेफ्ट क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक करके आपको हटा देना है, माउस पे आपको लेफ्ट क्लिक करना है, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करके आप हटा लोगे अपनी उंगली को। उसके बाद आप अपने जो माउस के कर्सर है ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो आपकी ग्रीन कलर की विंडो आएगी। और अगर आप माउस को नीचे की तरफ लेके आओगे, ऊपर से नीचे की तरफ, तो ब्लू कलर की जो है सिलेक्शन विंडो आएगी। दोनों का मतलब क्या है, मान लो जैसे मेरा ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे सिलेक्ट करना है। अभी मैं ना कुछ लाइन वगैरह सपोज करो कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एल टाइप किया, कुछ लाइंस वगैरह मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या है कि सपोज करो मुझे जो है ये लाइन मुझे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने लेफ्ट क्लिक किया। अब जैसे मैं ग्रीन विंडो की हेल्प कर रहा हूँ, तो ग्रीन विंडो जैसे ही मेरी लाइन को टच करेगी, खाली लाइन को सिर्फ टच कर रही है, तो मेरी कंप्लीट लाइन जो है यहाँ पे क्या हो जा रही है, सिलेक्ट हो जा रही है। लेकिन अगर मैं ब्लू कलर की विंडो को यूज कर रहा हूँ तो मुझे टच करने से वो मेरी सिलेक्ट नहीं होगी, मुझे कंप्लीट जो है वो उसके अंदर लेनी पड़ेगी, ठीक है। कंप्लीट, जब तक ये मेरी लाइन कंप्लीट जो है ब्लू कलर की विंडो के अंदर नहीं आएगी तब तक मेरी लाइन सिलेक्ट नहीं होगी। लेकिन ग्रीन कलर की विंडो का क्या मतलब है कि अगर एक बार हल्का सा भी टच कर गया तो वो पूरी लाइन को जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। तो ये इसका बेनिफिट होता है। जैसे मान लो मुझे क्या करना है, मुझे जो है ये दोनों एक साथ सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। सो मैं ये नीचे का रेक्टेंगल हटा देता हूँ। देखो मैं यहाँ से मैंने क्या किया कि मैं ब्लू कलर की विंडो मैंने यूज किया और दोनों ऑब्जेक्ट को उसके अंदर लेके आया, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। दूसरा तरीका क्या है कि आप ग्रीन कलर की सिलेक्शन विंडो लेके आओ और इस कॉर्नर पॉइंट पे ले आओ, तो भी आपकी ये दोनों सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप ब्लू कलर की विंडो को इस तरीके से लेके आओगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगी। तो ये बेनिफिट जो है होता है जब आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह करोगे, तो वहाँ पे आपको इसको डिटेल में आप समझ पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे स्केल कमांड। तो स्केल कमांड भी काफ़ी यूज़ की जाती है। मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, मैं यहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ और ये जो है 20 फीट की मैं लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत छोटी सी लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ पे 20 फीट की लाइन है। मैं इसकी डायमेंशंस आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। DLI एंटर अगर आप करोगे तो यहाँ पे ये आपको दिख जाएगी। ये देखो आपके यहाँ पे 20 फीट है। मैं अब इसको जो है 100 फीट की करना चाहता हूँ, तो मैं स्केल कमांड का यूज़ करूँगा। मैंने स्केल पे क्लिक किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस सॉरी गलत हो गया, स्केल कमांड पे क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको जो है क्या करना है, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना है। मतलब आप इसको सेंटर के अलोंग करना चाहते हो या किसी जो है लेफ्ट या राइट पॉइंट के अलोंग। जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट पॉइंट के अलोंग किया, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब ये देखो हमारा लेफ्ट साइड से हमारी जो है ये स्केल हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है हमें, यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्केल फैक्टर मुझे मेंशन करना है। तो मुझे 20 फीट की लेंथ को 100 फीट करना है। तो 20 फीट को 100 फीट करने के लिए मेरा फैक्टर क्या रहेगा, अगर मैं 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा वो 100 हो जाएगा। सेम चीज मुझे यहाँ पे करनी है। मैं यहाँ पे 5 पे जैसे ही टाइप करूंगा, उसके बाद मैं एंटर करूंगा। सो यहाँ पे देखो ये लेफ्ट साइड में, क्योंकि हम लोगों ने ये वाला पॉइंट रेफरेंस लिया था, आप देखो ये 100 फीट की हो चुकी है, ठीक है। अब अगर आपको इसको 50 फीट की करना है तो मैं यहाँ पे देखो सेंटर पॉइंट के अलोंग इस बार करूंगा। मैंने इस पर क्लिक किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया,
एंटर प्रेस किया, ये देखो मैंने सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया। अब देखो ये सेंटर के अलोंग जो है आधी उधर से और आधी उधर से, दोनों साइड से आपकी ये जो है कंप्रेस हो जाएगी। अब ये मेरी कितनी है, मेरी ये 100 है, ठीक है। मेरे को इसको 20 फीट का सपोज करो करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे जो स्केल फैक्टर आ जाएगा वो 1.1 डिवाइडेड बाई 5, या फिर आप डायरेक्ट जो है इसको क्या कर सकते हो, 0.2 भी आप यहाँ पे स्केल फैक्टर ले सकते हो। एंटर करोगे तो वापस देखो आपके 20 फीट आ चुकी है। तो स्केल कमांड भी कई प्रोजेक्ट्स में हमारे काम आती है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को जो है बड़ा या छोटा करने होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे आपका एक कमांड है एरे कमांड, जिसमें हमारे 3 तरह के एरे होते हैं। बेसिकली अरेंजमेंट होता है, मान लो यहाँ पे ना ये कोई एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो ये एक रेक्टेंगल है, ये एक मतलब जैसे सीटिंग अरेंजमेंट टाइप मुझे करना है। ये मेरे यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है और पीछे की तरफ जो है मेरे यहाँ पे जो है ये एक सपोज करो चेयर है। अब मुझे इन चेयर्स को यहाँ पे अरेंजमेंट करना है, तो मैं सपोज करो रेक्टेंगुलर एरे का यूज़ करता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में मैं एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे देखो मेरा ये रेक्टेंगुलर एरे आपका यहाँ पे अरेंजमेंट हो चुका है। आप इसको एडिट कर सकते हो। ऊपर अगर आप आओगे, देखो यहाँ पे कॉलम आप देखो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको बढ़ा सकते हो, जैसे मुझे 4 की जगह 8 लेना है, एंटर प्रेस करोगे तो देखो 8 कॉलम हो जाएंगे। रो आपकी 3 है, 1 2 3, आप इसको 6 करना चाहते हो, एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो आपकी 6 हो चुकी है। आपको डिस्टेंस चेंज करनी है, यहाँ पे देखो एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच की, मतलब ये से और यहाँ पे ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 3 फीट 3 इंच है। मैं इसको 5 फीट करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे 5 फीट टाइप के एंटर किया, तो यहाँ पे देखो ये कॉलम के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। सेम चीज मैं यहाँ पे रो पे, अगर एक रो से दूसरे रो की डिस्टेंस यहाँ पे मैं सपोज करो 10 फीट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखो ये 10 फीट हमारी डिस्टेंस हो गई है। वापस मैं इसको यहाँ पे 4 फीट कर लेता हूँ, एंटर करोगे तो इस तरीके से आप इसका अरेंजमेंट जो है यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है ये जो हमारा एरो दी है, इस पे भी क्लिक करके आप इसको जो है आगे ऊपर नीचे देखो यहाँ पे बढ़ा सकते हो। आपको जितनी रो ऊपर लेके जानी है, आपको जितने कॉलम लेके जाने, इस एरो पे क्लिक करके आप इसको इस तरीके से घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्लोज एरे पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एरे का अरेंजमेंट आपका हो चुका है। अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन था, मैंने यहाँ पे सेम चीज जो है मैं रेक्टेंगुलर कमांड जो है यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद फिर से एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अभी यहाँ पे ना वापस से मैं जो हमारा एरे वाला टूल है इस पे मैं क्लिक करूंगा, रेक्टेंगुलर एरे, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे ना एक ऑप्शन आ रहा है आपको एसोसिएटिव एरे, तो मैं इस बार इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। टर्न ऑफ करने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब ये हमारा ये वाला जो हमारा एरे है ये नॉन एसोसिएटिव है, और ये हमारा जो एरे है ये एसोसिएटिव है। देखो क्या डिफरेंस होता है, जो मेरा एसोसिएटिव एरे है वो एक ब्लॉक की तरह है, मतलब ये कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। जैसे ही मैं माउस के कर्सर को इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो कंप्लीट सारे रेक्टेंगल मेरे एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे देखो सारे। लेकिन जब मैं इस पे लेके आ रहा हूँ तो मेरे 1 बाय 1 मुझे जो है ये क्या करने पड़ रहे हैं, ये सिलेक्ट करने पड़ रहे हैं। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा एसोसिएटिव में और नॉन एसोसिएटिव में। सेम अगर आप देखोगे तो मेरा जो है, मैं एक सर्कल यहाँ पे बना लेता हूँ, एक दूसरा सर्कल जो है छोटकू सर्कल यहाँ पे एक बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये पोलर एरे भी मेरा जो है कुछ इसी तरीके से काम करता है। मैंने पोलर एरे पे क्लिक किया, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, और यहाँ पे देखो सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये इसके चारों तरफ अरेंजमेंट हो जाएगा। आप यहाँ से नंबर ऑफ आइटम देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम 6 है, आप इसको जो है 12 करना चाहो, यहाँ पे 12 कर दिया, एंटर करो तो 12 आइटम हो जाएंगे। नंबर ऑफ रो जैसे मेरी 1 है तो आप इसको 6 रोज करना चाहते हो तो ये 6 देखो इस तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे लेवल भी चेंज कर सकते हो कि आपको सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ये बनाने या ऊपर के लेवल पे। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लेवल मैंने यहाँ पे बना दिए, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा जो है, ये देखो आप यहाँ पे एक बार दोबारा एडिट कर लेते हैं इसको। वापस से आता है टॉप पे, कुछ इसमें प्रॉब्लम है। वापस से सी टाइप करते हैं, एंटर करते हैं। एक सर्कल हमारा ये हो गया, इसके बाद में फिर एक सर्कल और यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। और एरे पे हम लोग यहाँ पे चलते हैं, पोलर एरे, इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया, सर्कल सिलेक्ट किया, ये यहाँ पे आ गया। एसोसिएटिव जो है इसको कर लेते हैं। लेवल्स हम लोग जो है यहाँ पे 3 लेवल्स जो है वो कर लेते हैं, और एक लेवल के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ उसको 10 फीट, ठीक है। इसके बाद इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद में अब हम जो है इसको यहाँ पे आके देखते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग लेवल्स में क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे देखो 3 अलग अलग लेवल, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेवल्स पे भी इसको बना सकते हैं।
वापस इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जैसे 10 फीट है, इसको एक बार 50 फीट में आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्लोज करोगे, अब वापस से अगर आप आओगे तो अब आपको ये बेसिकली यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। वापस से एक बार टॉप पे आ जाता हूँ मैं और इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से नंबर ऑफ रोज जैसे मेरी 1 है, मैं इसको 6 नंबर ऑफ रोज कर लेता हूँ। एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो 6 नंबर ऑफ रोज जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। इसके बाद अब यहाँ पे जो है बेसिकली एक और ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया है इंक्रीमेंटल, ठीक है। सो यहाँ से इंक्रीमेंटल का मतलब ये होता है जैसे अगर आप किसी थिएटर वगैरह में जाते हो, सो वहाँ पे आपको इंक्रीमेंटल का ऑप्शन जो है वो दिख जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे 20 जो है वो टाइप किया, एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये इंक्रीमेंटल का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एक बार दोबारा इसको टाइप कर लेते हैं, रो पे आपको आना है, इंक्रीमेंट जो है यहाँ पे जैसे मैं 25 फिट कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्लोज करते हैं। यहाँ पे देखो ये आपको एंगल पे आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से देखो इस तरीके से एंगल पे जा रहा है। थोड़ा सा एक बार और चेंज अगर मैं करना चाहूँ, यहाँ पे 20 फिट कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्लोज करोगे तो अब आपको देखो ये दिख रहा होगा इस तरीके से इंक्रीमेंटल, ठीक है। सो ये इंक्रीमेंटल जैसे हमारे स्टेडियम वगैरह में जो हमारी आपने देखा होगा ना, स्टेडियम मूवी थिएटर्स में हम लोग जाते हैं, सो उस तरीके से जो हमारी सीट होती है वैसे सीट आपको ये दिख रही है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वापस से आते हैं हम लोग नेक्स्ट कमांड की तरफ जो है देखते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक कमांड है हमारी ऑफसेट कमांड। तो ऑफसेट कमांड भी जो है काफ़ी जो है वो यूज़ में आती है, ठीक है। इसके लिए आप डायरेक्ट ओ टाइप भी करोगे तो भी आपकी कमांड एक्टिव हो जाएगी। मान लो जैसे मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और इस लाइन के 10 फीट पैरेलल पे मुझे एक और लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं ऑफसेट कमांड को यूज़ करूंगा। ओ टाइप किया, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद में मुझे स्पेसिफाई करनी है डिस्टेंस, तो मैंने यहाँ पे 10 फीट टाइप किया, 10 फीट। उसके बाद मैं एंटर करूंगा और यहाँ से देखो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो यहाँ पे ऊपर आपकी लाइन आ रही है, नीचे की तरफ लेके जाओगे तो नीचे ड्रॉ हो रही है। देखो ऊपर नीचे आपको डिफरेंस पता चला होगा। नीचे मैं ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरी नीचे की लाइन ड्रॉ हो गई है। वापस इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक और लाइन सिलेक्ट करो, वापस एक और लाइन सिलेक्ट करो, नीचे की तरफ क्लिक करो, सिलेक्ट करो, ऊपर की तरफ क्लिक करो, आपकी लाइन्स जो है वो ड्रॉ हो जाएंगी। ये हमारे जो है सबसे ज़्यादा काम आती है जब हम एक्चुअल में क्या करते हैं हम लोग, जब हम वॉल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे ये काफ़ी काम आती है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एल टाइप करता हूँ और यहाँ से एक बार ऑर्थो मोड तो ऑन है, यहाँ पे एक 50 फीट, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये भी 50 फीट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 9 इंच की वॉल बनाना चाहता हूँ तो मैं ओ टाइप करूंगा। मैंने ओ टाइप किया, उसके बाद मैं एंटर करूंगा और यहाँ पे मैं 9 इंच ले लेता हूँ, 9 इंच एंटर करोगे और यहाँ से आप देखो इस तरीके से चारों तरफ आप जो है यहाँ पे इस तरीके से वॉल जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अब ये जैसे देखो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को आप ट्रिम कमांड की हेल्प से भी TR डबल एंटर प्रेस करके भी आप जो है TR डबल एंटर प्रेस करके भी इसको हटा सकते हो, या फिर आप जो है जो हमारी ये वाली कमांड थी फिलेट कमांड, इसको आप सिलेक्ट करो, रेडियस यहाँ पे 0 लो, एंटर करो, उसके बाद क्लिक दिस और दिस। देखो इस तरीके से दोनों कमांड को आप यूज करके इसको ट्रिम कर सकते हो। सो ये हमारा ऑफसेट कमांड हो गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है डायमेंशंस वगैरह का देखते हैं। तो डायमेंशंस अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन चेक करना चाहते हो, सबसे पहला ऑब्जेक्ट है लीनियर। तो लीनियर का मतलब ये होता है कि हॉरिजेंटली और एग्जैक्ट वर्टिकली अगर कोई भी लाइन है तो उसकी डायमेंशन अगर आपको चेक करनी है। जैसे मेरा ये रेक्टेंगल है, स्ट्रेट हॉरिजेंटल है, स्ट्रेट वर्टिकल है, तो मैं लीनियर यूज करूंगा। मैंने इस पर क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, यहाँ पे देखो इसकी डायमेंशंस आ गए, ठीक है। वर्टिकल मुझे चेक करना है तो वापस इस पे फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखो मेरी डायमेंशंस आ गई 50 फीट, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर का टूल हो गया कि जिसमें हम एग्जैक्ट वर्टिकल और एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल हम चेक कर सकते हैं। मान लो मुझे इसका डायगोनल चेक करना है कि इसका डायगोनल का क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लीनियर की जगह आऊंगा अलाइन पे, तो यहाँ पे देखो मैं इसका डायगोनल जो है वो यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि इसका डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी है। या मान लो मैंने कोई लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी,
और वो एक्चुअली स्ट्रेट ना होकर थोड़ी सी ऐसे एंगल पे टिल्ट है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अलाइन डायमेंशन का यूज करूंगा इसकी डायमेंशंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो 33 फीट 1 इंच। अगर मैं इसमें लीनियर यूज कर लेता हूँ तो ये देखो, ये इसकी एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं बताएगा, ये वर्टिकल डायमेंशंस बताएगा। यहाँ पे देखो वर्टिकल दिखा रहा है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, जो कि 32 फीट यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है कि जो अगर आपकी स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वर्टिकल है, तो आप जो है लीनियर का यूज करोगे, और इसके अलावा अगर आप जो है अलाइन है तो अलाइन का यूज करोगे। एंगल के लिए आप एंगल पे क्लिक करो, और यहाँ से आप देखो ये मेरा फर्स्ट और ये मेरा सेकंड, यहाँ से आप देखो क्लिक करोगे तो आपको ये एंगल बता देगा कि एक्चुअल में इनके बीच में कितना एंगल है। यहाँ पे देखो तो 90 डिग्री का एंगल है, इसने 90 डिग्री का एंगल बता दिया। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखो तो आर्क की लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं, जॉगिड जो है डायमेंशंस है वो हम लोग कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे जो रेगुलर यूज में आता है, जैसे आर्क लेंथ है, रेडियस और डायमीटर, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो मान लो हम कोई भी एक आर्क जो है 3 पॉइंट आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, ठीक है। इस पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे जो है आर्क लेंथ पे क्लिक करते हैं। सो ये देखो इसकी लेंथ मुझे बता देगा कि एक्चुअल में इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, ठीक है। ऐसे ही अगर इसकी आपको रेडियस भी देखनी है, या सर्कल मैंने यहाँ पे टाइप किया सी एंटर, ये मेरा सर्कल है, और सर्कल के अंदर जो है मैं यहाँ पे जाके इसकी रेडियस कैलकुलेट करना चाहता हूँ। क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ये इसकी रेडियस बता देगा, आर लिखा हुआ है। और इसका अगर आपको डायमीटर देखना है तो यहाँ पे अगर आपको आना है और इस पर डायमीटर पे आप क्लिक करके यहाँ से आप इसका डायमीटर भी जो है देख सकते हो, ठीक है। सो रेडियस अगर आप देखोगे तो कितनी है, 41 फीट 6 इंच, और डायमीटर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 83 फीट है। अब ये देखो टेक्स्ट ना आपको काफी छोटे दिख रहे हैं, तो अगर आपको ये टेक्स्ट बढ़ाने हैं तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पे जाना है, डी एंटर करना है, मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे आपको जाना है, और यहाँ पे ना टेक्स्ट का ऑप्शन है, और यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट जो है वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। जैसे मैं इसको 1 फीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ, सेट करंट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे क्लोज जैसे ही करूंगा सो ये साइज जो है थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। पहले से थोड़ा साइज बढ़ गया, लेकिन 1 फीट क्या है, काफी कम है। तो हम लोग यहाँ पे वापस से इस पे जाके इसको और बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाके मैंने यहाँ पे इसको 10 फीट कर दिया, या आपको दिखाने के लिए चलो मैं इसको 20 फीट कर लेता हूँ। यहाँ ओके पे मैं क्लिक करूंगा, सेट करंट पे मैं क्लिक करूंगा, देन क्लोज करूंगा, तो यहाँ पे देखो कितना साइज जो है इनका बढ़ चुका है, ठीक है। वापस छोटा करना है, डी एंटर, मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे जाओ, और यहाँ से आप इसको जो है 5 फीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ओके पे क्लिक करके और यहाँ पे सेट करंट पे क्लिक करोगे, क्लोज करोगे, तो देखो साइज आपका यहाँ पे छोटा हो चुका है। इसके अलावा आप चाहो तो देखो ये एरो वगैरह जो दिख रहे हैं इनके साइज भी आप बढ़ा सकते हो। डी एंटर किया, मॉडिफाई ऑप्शन पे जाओगे, सो यहाँ पे देखो सिंबल एंड एरो का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप मल्टीपल टाइप के एरो आप इस पे ले सकते हो कि किस टाइप का एरो आपको चाहिए। एरो का साइज आपको यहाँ पे बढ़ाना है, तो मैं 5 फीट एरो का साइज जो है वो कर लेता हूँ। ओके पे क्लिक किया, सेट करंट, देन क्लोज करोगे, सो यहाँ पे देखो ये जो हमारे एरो है इनका साइज भी यहाँ पे जो है बढ़ चुका है। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के अंदर वापस जाओगे आप, सो ये हमारा सिंबल्स का और ये हमारा टेक्स्ट का हो गया, ये हमारा प्राइमरी यूनिट्स का जो है ऑप्शंस हो गया। यहाँ से आप जो है लाइन का भी आप देख सकते हो कि आपको जो है किस टाइप की लाइन जो है यहाँ पे दिखानी है। यहाँ पे देखो सब प्रेस डिम लाइन 1, डिम लाइन 2, आप यहाँ से दोनों तरह की लाइन हटाना चाहते हो, और सेट करंट पे क्लिक करोगे, क्लोज करोगे, तो देखो आपकी लाइन जो है वो गायब हो चुकी है, सिर्फ आपके यहाँ पे टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं। वापस डी एंटर क्लिक करोगे, आप मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे जाओगे, और यहाँ से देखो मैं एक को अनचेक कर देता हूँ, सेट करंट पे क्लिक किया, देन क्लोज किया, तो एक साइड की दिखेगी, दूसरी साइड की नहीं दिखेगी। तो आप यहाँ से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके जो है वो देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे जो है वो विजिबल हो रहा है और क्या यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मोटा मोटी चीज़ें जो मेन हमारी चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे जो है बेसिकली बताने का काम यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टेक्स्ट का ऑप्शन है, एक मल्टी लाइन टेक्स्ट अगर आपको ड्रॉ करने हैं, या इसके अलावा आपको यहाँ पे सिंगल लाइन टेक्स्ट जो है ड्रॉ करना है। जैसे मैंने सिंगल लाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, और उसके बाद में आपको यहाँ पे स्पेसिफाई द हाइट आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 फीट हाइट जो है वो स्पेसिफाई कर दी, एंटर किया। उसके बाद आपको एंगल ऑफ रोटेशन तो दिया, मैंने 0 टाइप किया, एंटर करूंगा, तो अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो टाइप कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा सॉलिट्यूड एजुकेशन, ठीक है, ठीक है, सॉलिट्यूड एजुकेशन, एंटर प्रेस करोगे तो आप नीचे की तरफ भी यहाँ पे जो है टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। कमांड से बाहर आने के लिए ESC प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो आपका टेक्स्ट जो है वो आ चुका है। इस पर आप डबल क्लिक करोगे, तो डबल क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से इसको जो है एडिट भी यहाँ से जो है आप क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप इसमें अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो था मल्टी लाइन टेक्स्ट था, अब यहाँ पे देखो इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सेकंड कॉर्नर पॉइंट जो है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे डायमेंशंस भी दे सकते हो। तो मैंने एक
ऐसे रैंडमली स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पे मेरा टेक्स्ट एडिटर जो है वो यहाँ पे ओपन हो गया। मैं यहाँ पे रैंडमली कोई भी टेक्स्ट जो है यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। मैंने इसको क्लोज कर दिया तो यहाँ पे देखो मेरा टेक्स्ट जो है वो आ चुका है। आप इस पर डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करने के बाद में आपको देखो यहाँ पे फिर से टेक्स्ट एडिटर मेरा ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से इसकी हाइट चेंज कर सकते हो। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से देखो 3 फीट है, इसको आप 5 फीट आप इसको ले सकते हो। 5 फीट लिया, क्लोज किया तो यहाँ पे देखो इसकी हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। एक मिनट रुको, यहाँ से 5 फीट लिया, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे देखो हाइट आपकी जो है यहाँ पे बढ़ चुकी है। सेम चीज़ आप यहाँ पे टाइप करो 10 फीट ऊपर की तरफ, जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर, एंटर करोगे तो देखो टेक्स्ट की हाइट आपकी यहाँ पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा आपको इनको बोल्ड करना है, फ़ॉन्ट साइज आपको चेंज करना है, कलर आपको चेंज करना है, सेंटर पे अलाइन करना है, किस डायरेक्शन में आपको अलाइन करना है, ये सारे ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई सिंबल्स वगैरह ऐड करना है तो ये सारी चीज़ें आपको जो है टेक्स्ट के अंदर, आप जो भी एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पे करना चाहो आप बड़े आराम से जो है इसके अंदर कर सकते हो। तो ये हमारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे जो है बेसिकली अलग अलग दिख जाएंगे। तो आप इसको जो है यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। सिंगल लाइन टेक्स्ट को भी ट्राई कर सकते हो और हमारा जो मल्टी लाइन टेक्स्ट है वो भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। मल्टी लाइन टेक्स्ट का बेनिफिट ये है कि आप यहाँ से आपको मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इसका जो है फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, या कुछ और आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है वो आप कर सकते हो। लेकिन सिंगल लाइन टेक्स्ट के अंदर आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन जो है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये आप इसको एक बार ट्राई करिएगा। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं, वो है हमारी लेयर्स। बेसिकली क्या होता है कि हम ऑटोकैड के अंदर जो भी ड्रॉ करते हैं वो लेयर्स में ही ड्रॉ होता है। जब भी अगर हम कोई भी लेयर क्रिएट नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है ये एक लेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट करके रखता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये 2 लेयर्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये इसने बाय डिफॉल्ट जो है वो क्रिएट किया हुआ है। आप इनको यहाँ से लॉक कर सकते हो, टर्न ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन जो है यहाँ पे बेसिकली इनके जो है यहाँ पे रहते हैं। देखो मैंने टर्न ऑफ किया तो आप यहाँ से इनको ऑफ एंड ऑन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे मेन मुद्दे पे चलते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लेयर बनाता हूँ। मैंने लेयर वाली प्रॉपर्टी पे क्लिक किया और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना हमें बेसिकली एक जो है इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो मेरा एक लेयर का ऑप्शन आ गया और मैं इसका नाम रख देता हूँ वॉल। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका नेम रख दिया वॉल। यहाँ से अगर आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद तो आप इसका कलर वगैरह भी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी कलर ले लेते हैं। मान लो मैंने यही कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, मैंने ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो मेरा एक कलर जो है आ चुका है। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से ना आप लाइन का टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हो। लोड पे आप क्लिक करके आपको किस तरह की लाइन चाहिए वो आप यहाँ से सारे ऑप्शन देखो, मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जो हमारा बाय डिफॉल्ट है कंटिन्यूअस लाइन का ऑप्शन, उसी को मैं यहाँ पे जो है सॉलिड लाइन वो मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको देखो यहाँ पे डबल क्लिक किया तो मेरी ये वॉल वाली जो लेयर है वो सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, मेरी जो वॉल वाली लेयर है वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, सिलेक्ट हो चुकी है। इसको हम यहाँ से ऊपर से क्लिक करके इसको क्लोज करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे L टाइप किया, एंटर किया और मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे जैसे मान लो 30 फीट मैंने यहाँ पे लिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं नीचे की तरफ आया, 30 फीट यहाँ पे मैंने एंटर किया। उसके बाद फिर से यहाँ पे 30 फीट मैंने एंटर किया। ऊपर की तरफ आओगे, अब यहाँ पे देखो अभी तक मैं जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा था वो ब्लू कलर वाइट कलर के अंदर जो है वो ड्रॉ हो रहे थे। लेकिन अब मैंने जैसे ही एक लेयर क्रिएट कर दिया अपनी यहाँ पे वॉल वाली जो लेयर है, और इस लेयर को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे सिलेक्ट भी किया डबल क्लिक करके। आप कोई भी लेयर आप जैसे इस पे क्लिक करोगे ये लेयर आपकी सिलेक्ट हो गई है। वॉल पे आपने क्लिक किया तो आपकी वॉल वाली लेयर जो है यहाँ पे क्या हो चुकी है, सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अब वापस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑफसेट कमांड को यूज करता हूँ। ऑफसेट कमांड को यूज करने के बाद में मैं यहाँ पे 9 इंच जो हमारे बाय डिफॉल्ट वॉल की थिकनेस है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे जो है ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप सपोज करो लेयर वाली प्रॉपर्टीज को दोबारा ओपन करते हो और यहाँ पे आप इसको लॉक कर देते हो, मैंने इसको जो है लॉक कर दिया। ठीक है, मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो अब जो है ना आप इसमें कोई भी एडिट वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया, लॉक कर दिया है। अब आपको इस वॉल के अंदर अगर कुछ एडिट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और इसको यहाँ से अनलॉक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आप इसको टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे यहाँ से टर्न ऑफ करंट लेयर, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपकी देखो वॉल यहाँ पे ना हाइड हो गई है। आप यहाँ से वापस से इसको ऑन करोगे तो यहाँ से जो है आपकी जो लेयर है वो वापस से यहाँ पे आपकी जो लेयर है वो लेयर वापस आ जाएगी। 1 मिनट,
यहाँ पे आप क्लिक करोगे, देखो लेयर आपकी वापस आ गई, ठीक है। क्लिक करोगे, टर्न ऑफ करोगे तो आपकी लेयर वापस चली जाएगी, इस पर क्लिक करोगे तो लेयर आपकी वापस आ जाएगी। इसका एक्चुअल में यूज़ कहाँ पे आता है, एक तो जब हम कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं। उसी पे हमारी वॉल्स भी होती हैं, उसी पे हमारा जो लेआउट होता है, स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमारी इस पे रहती है। तो लेयर्स में हम लोग क्या करते हैं, हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। मान लो मुझे उसको जो है आर्किटेक्चर प्लान ही सिर्फ शो कराना है, मुझे कॉलम वाला पार्ट जो है वो नहीं दिखाना है। मैं क्या करूंगा, जो स्ट्रक्चर वाली लेयर है उसको टर्न ऑफ कर दूंगा, और मैं क्या करूंगा, जो हमारी आर्किटेक्चर वाली लेयर्स है उनको टर्न ऑन रखूंगा, ठीक है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है। अब मान लो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक लेयर और बना लेता हूँ, और उस लेयर का नाम मैं रख देता हूँ कॉलम, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया कॉलम, और इसका कलर जो है मैं यहाँ पे बेसिकली चेंज कर लेता हूँ, कुछ ये वाला रेड वाला कलर जो है चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब मैं इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे इसको ऑन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉलम बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे REC जो हमारी रेक्टेंगुलर कमांड है उसको यूज़ करके एक कॉलम मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। सेम मैंने एक कॉलम यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया, उसके बाद एक कॉलम मैंने यहाँ पे भी प्रोवाइड करा दिया, एक कॉलम मैंने यहाँ पे भी प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। और एक कॉलम मैंने यहाँ पे दे दिया, सेम एक मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ऐसे आप देना चाहो तो यहाँ पे भी आप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके एक कॉलम यहाँ पे दे दिया, ऐसे ही मैंने जो है एक कॉलम क्लिक करके यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे देखो मेरी वॉल है, वॉल के साथ में मेरे यहाँ पे जो है कॉलम भी। अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ना इसको बिना कॉलम के देखना है कि एक्चुअल में मेरी बिना कॉलम के कैसे दिखता है, या मुझे सिर्फ आर्किटेक्चरल आज ही यहाँ पे जो है दिखाना है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, जो हमारी कॉलम वाली लेयर है इसको यहाँ से टर्न ऑफ कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ से देखो मेरे जो कॉलम है वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। इसके अलावा मैं इसको टर्न ऑन कर लेता हूँ तो मेरे कॉलम वापस आ जाएंगे। मैं यहाँ से वॉल वाली लेयर को टर्न ऑफ कर देता हूँ तो मेरे सिर्फ कॉलम ही यहाँ पे आपके दिखेंगे। तो ये बेसिकली बेनिफिट होता है जब हम लेयर्स के अंदर जो है काम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। इसके अलावा अब देखो यहाँ पे वापस मैं क्या करता हूँ कि हमारी जो ये वाली लेयर्स हैं इनको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखो L टाइप करता हूँ तो यहाँ पे देखो वापस मेरी व्हाइट कलर के अंदर ऑप्शन जो है यहाँ पे आ रहा है। आप मैच प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन को यूज करके प्रॉपर्टीज भी मैच करा सकते हो। आप मान लो यहाँ पे मैच प्रॉपर्टीज पे आप गए और यहाँ पे आपको सोर्स ऑब्जेक्ट, मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज इस पे असाइन करना चाहता हूँ, तो मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, ये। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट मेरा कौन सा, ये। तो आप यहाँ पे देखो, आप इस पर क्लिक करोगे तो अब ये आपका जो प्रॉपर्टीज है दोनों की वो एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैच कर जाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है हमारा जो है मैच प्रॉपर्टीज का, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये कॉलम वाली प्रॉपर्टी जिसके साथ में मैच हो जाए, तो मैच प्रॉपर्टी पे कॉलम को सिलेक्ट किया। अब देखो आप इसको सिलेक्ट करोगे तो अब यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो कॉलम वाली प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप मैच प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन को जो है आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये कई सारे ऑप्शन जो हैं वो आपको काफ़ी हेल्प जो है वो करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग जो है यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस जो हैं वो देखेंगे जो कि आपके काफ़ी हेल्पफुल जो हैं वो रहने वाले हैं। जैसे एक हम प्रिंटिंग एंड प्लॉटिंग के बारे में देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल P जो है वो किया। कंट्रोल P करते के साथ ही आपको यहाँ पे प्लॉट मॉडल का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे आप इसमें नाम ऐड कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे देना है आप उसका नाम, जो भी प्रिंट आप करना चाहते हो नेम ऐड करना कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देखो आपको ना कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे। जैसे कि जो सबसे ज़्यादा यूज जो है वो किए जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे कि आपको DWG टू PDF, DWG टू PDF मतलब कि आपको अपनी ड्राइंग को PDF में एक्सपोर्ट करना है। मान लो मैंने ये जो रेक्टेंगल वाला पार्ट बनाया है इसको मुझे PDF के अंदर एक्सपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इसको DWG टू PDF सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से पेपर का साइज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो कि किस पेपर साइज पे आपको उसको करना है। तो मल्टीपल टाइप के ऑप्शन होते हैं, जैसे जैसे हमारी ड्राइंग्स होती हैं उसी के हिसाब से हमारा जो है पेपर का साइज भी होता है। इसके अलावा अगर आप आओगे तो यहाँ पे नेक्स्ट कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं कि आपको कौन सा प्रिंट करना है। आपको डिस्प्ले, एक्सटेंड, लिमिट, विंडो। तो यहाँ पे जनरली हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं, वो हमारा जो यूज़ किया जाता है वो विंडो वाला ऑप्शन यूज़ किया जाता है। इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे देखो मुझे ऑप्शन मिल गया कि मैं
मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो प्रिंट करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से सेकंड पॉइंट पे क्लिक करूंगा, इतना मेरा पार्ट जो है वो सिलेक्ट हो गया। अगर मुझे ये पार्ट भी इसके अंदर लेना है तो मैं इसको भी इसके अंदर इंक्लूड करूंगा। मैंने इतना ही पार्ट लेना है, इस पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखो मेरा ये पार्ट जो है आ चुका है। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट विंडो पे भी क्लिक करके ये देखो इतना ही पार्ट आपका जो है वो विजिबल हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेंटर टू प्लॉट आप करोगे तो यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट आपका सेंटर में आ जाएगा। फिट टू पेपर, आप कस्टम स्केल भी आप दे सकते हो। इसके अलावा फिट टू पेपर भी जो है आप इस पे कर सकते हो। फिट टू पेपर पे आप क्लिक करोगे तो जो भी आपका पेपर का साइज होगा उस पे आपका जो है ये क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। इस पे अब आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू अगर आप देखना चाहते हो, जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके की ड्राइंग जो है वो आपकी दिखेगी। बाकी इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। अब इसको आपको सेव करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई टू लेआउट पे क्लिक करके देन ओके करोगे। अब जहाँ पे भी आप इसको सेव करना चाहते हो तो यहीं पे ड्राइंग वन मॉडल मैंने क्लिक किया, सेव कर दिया, तो अब ये मेरी जो है ड्राइंग सेव हो चुकी है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखो ये ड्राइंग मेरी पीडीएफ में ओपन हो गई है। सेम चीज अगर आपको इसको कंट्रोल पी पे अगर आप क्लिक करोगे सो आपको इसको जो है जेपीजी इमेज के फॉर्म में अगर आपको उसको करना है तो आप यहाँ से इमेज के फॉर्म में भी ले सकते हो। पीएनजी के फॉर्म में आपको करना है तो पीएनजी के फॉर्म में भी आ जाएगी। जैसे जेपीजी मैंने सेलेक्ट किया, इसके अलावा विंडो वाले ऑप्शन पे जाके मैंने चलो ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं, मैंने उसको यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद बाकी सब चीज़ें सेंटर टू प्लॉट, फिट टू पेपर, और मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड जो भी आप करना चाहो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अप्लाई टू लेआउट, प्रीव्यू भी आप देख सकते हो। अप्लाई टू लेआउट, ओके पे क्लिक करोगे और डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक किया तो ये मेरी सेव हो चुकी है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे अगर आप चलोगे तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे जो है ये दिख जाएगी, ये रही हमारी डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पीएनजी फॉर्मेट के अंदर, मतलब इमेज के फॉर्मेट में आपको ये ओपन होती हुई दिख जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रिंटिंग एंड प्लॉटिंग का ऑप्शन होता है। वैसे तो इसके अंदर और भी एडवांस चीज़ें जो है वो काफ़ी होती हैं, तो लेकिन इसके ऊपर कभी एक डिटेल में अलग से वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगा जिसमें स्केल वगैरह हम लोग क्या सेट करते हैं और किस तरीके से उसको जो है यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें जो है मैं उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पे आता है ग्रुप एंड अनग्रुप का, जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी अगर आप देखोगे तो ये मेरे जो कॉलम है ना, मुझे ये अलग अलग सिलेक्ट करने पड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा हो कि मैं एक कॉलम को सिलेक्ट करूं तो मेरे सारे कॉलम एक साथ सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं जी जो हमारी कमांड है ग्रुप वाली कमांड, इस पर जी टाइप करके मैंने एंटर किया। अब मुझे जितने भी ऑब्जेक्ट को इस ग्रुप के अंदर रखना है, मैं यहाँ से वन बाय वन कंट्रोल की प्रेस करके उनको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से मैंने सारे इस तरीके से सिलेक्ट किए, ये वाला सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे देखो मेरे ना ये कॉलम सारे एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, मैं इनको सबको एक साथ बाहर निकाल सकता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, CO टाइप करके एंटर किया आपने, और यहाँ से आप देखो, अरे CO एंटर किया, और उसके बाद आप यहाँ से देखो उसको इस तरीके से निकाल सकते हो। अब देखो सारे कॉलम आपके एक साथ बाहर आ चुके हैं। आप इसको अनग्रुप भी कर सकते हो। UNG अगर आप टाइप करोगे, UNG, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ गया UNG अनग्रुप। ठीक है, इस पे इसको सिलेक्ट करो, और जैसे आप सिलेक्ट करोगे देखो आपके अनग्रुप हो चुके हैं। तो ग्रुप एंड अनग्रुप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे जो है आप यहाँ पे काम जो है वो बेसिकली करते हैं, तो ये भी आपके जो है काफ़ी हेल्पफुल जो है वो रहता है। तो ये भी आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। नेक्स्ट टूल के बारे में डिस्कस करते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है आपका ब्लॉक। तो ब्लॉक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी हम कोई भी प्लान बनाते हैं तो उसमें जो है ब्लॉक की इंपॉर्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो आपने कोई भी एक फ्लोर प्लान आपने बनाया और उसमें आपको फर्नीचर जो है वो ऐड करना है। आपको दिखाना है कि सोफ़ा कहाँ पे है, आपको दिखाना है कि हमारा जो बेड है वो कहाँ पे रहेगा। इसके अलावा आपको टॉयलेट में जो सीट वगैरह होती है उनका अरेंजमेंट आपको दिखाना है। आपको किचन के अंदर आपको दिखाना है कि फ्रिज कहाँ पे रहेगा, स्टोव जो हमारा गैस का चूल्हा होता है वो कहाँ पे रहेगा। ये सारी की सारी चीज़ें, या फिर आपको पार्किंग आप दिखा रहे हो तो वहाँ पे आपको व्हीकल्स का अरेंजमेंट दिखाना है। ये सब हमारा जो है कैटेगरी के अंदर आता है, ब्लॉक की कैटेगरी के अंदर। तो ब्लॉक क्या होता है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की तरह वो काम करता है। आप उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज भी कर सकते हो अगर आप उसको चेंज करना चाहो। साइज भी आप उसका इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, और आप उसको मल्टीपल टाइम जो है यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग ओपन की हुई है,
ये एक ब्लॉक की ड्राइंग है। जनरली ब्लॉक जो है आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ ऐसे अगर कस्टम कोई रिक्वायरमेंट आपकी है तो आप उसको बना सकते हो। अदरवाइज आपको सारी ब्लॉक की जो लाइब्रेरी है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, सब कुछ आपको जो है इंटरनेट पे गूगल पे आप जाके सर्च करोगे तो आपको रेडीमेड जो है मिल जाएंगे। जैसे मैंने ये भी ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है बेड हैं जो कि मैंने डाउनलोड किए हैं गूगल से, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेड है, तो आप जिस भी टाइप का बेड अपने प्लान के अंदर यूज करना चाहते हो आप बड़े आसानी से यूज कर सकते हो। मैं एक सिंपल यहाँ से ना इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब ये देखो ब्लॉक की कोई डायमेंशन वगैरह नहीं होती है। जनरली आप इनको स्केल करके साइज इंक्रीज या फिर डिक्रीज आप इसको कर सकते हो। जैसे कि मुझे सपोज करो इसका साइज इंक्रीज करना है तो मैं स्केल कमांड को यूज करके बड़े आसानी से इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। जैसे मैं इसका साइज डबल करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने एंटर किया और सेंटर पॉइंट को यहाँ से पिक किया। यहाँ पे देखो साइज आप ऐसे मैनुअल भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको जैसे फैक्टर देके भी आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 टाइप किया, उसके बाद मैंने एंटर किया तो इसका साइज जो है वो डबल हो चुका है। अभी मैं इस वाले को यहाँ से, जो इसकी ओरिजिनल फाइल थी उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसके पास में यहाँ पे रखता हूँ तो आपको डिफरेंस जो है वो पता चल रहा होगा। हमने इसको जो है यहाँ पे क्या कर दिया, स्केल कर दिया। इसको अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पे जाके इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये एडिट वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें जो भी आप चीजें एडिट करना चाहो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप कर सकते हो। मान लो मुझे ये सर्कल वाला पार्ट यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि यार ये यहाँ पे रहे, तो मैं यहाँ से इसको क्लोज पे क्लिक करूंगा, सेव पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरे ब्लॉक में से वो बीच में जो सर्कल टाइप बना हुआ था, टेबल लैंप का बेसिकली वो प्लान था, वो यहाँ से हट चुका है। तो ये इस तरीके से आपको जो है मिल जाएंगे। इसके अलावा मान लो आपको अपना कोई कस्टम ब्लॉक जो है वो बनाना है, तो मान लो मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया, ये एक मेरा रेक्टेंगल है और इसके बीच में सेंटर पे मैंने जो है यहाँ पे एक सर्कल बनाया इस तरीके से, ठीक है। ये एक मेरा कस्टम जो है हो गया, मतलब ये कोई एक ऐसा मेंबर है जो मेरे प्लान के अंदर यूज हो सकता है, मल्टीपल टाइम यूज हो सकता है। सो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ, मल्टीपल टाइम्स इसकी यहाँ पे कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी पे क्लिक करके आप इसकी इस तरीके से मल्टीपल टाइम कॉपी कर सकते हो। अभी अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपको सर्कल अलग सिलेक्ट करना पड़ रहा है और आपका जो रेक्टेंगल है वो आपको अलग से सिलेक्ट करना पड़ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस ब्लॉक वाली कैटेगरी के अंदर जाता हूँ। मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मान लो मैं इसका नाम रख रहा हूँ BL02, ठीक है। जो भी नाम आपका रखना चाहो आप रख सकते हो। इसके बाद आपको इसका पिक पॉइंट देना पड़ेगा। पिक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम इसको इंसर्ट करते हैं अपने प्लान के अंदर तो ये पिक पॉइंट के रेफरेंस से ही इंसर्ट होता है। सो मैंने यहाँ पे पिक पॉइंट पे क्लिक किया और इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको मैंने यहाँ पे पिक पॉइंट जो है वो एज्यूम कर लिया, इस पर क्लिक किया। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और हमारा सिलेक्शन विंडो की हेल्प से हमारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखो मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ। कन्वर्ट टू ब्लॉक वाले ऑप्शन पे आपको टिक मार्क करके रखना है। उसके बाद सिंपल आप इसको ओके कर दीजिए। ओके जैसे आप करोगे तो यहाँ पे देखो माउस के कर्सर को मैं लेके आ रहा हूँ तो ये मेरा ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अभी भी ऑब्जेक्ट है लेकिन मैंने इसको ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो ये मेरे यहाँ पे देखो ब्लॉक बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से इसकी जो है मल्टीपल कॉपी जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ और इसका आपको बेनिफिट दिखाता हूँ। मान लो क्या होता है कि आपने इस ब्लॉक को मल्टीपल लोकेशंस पे आपने क्या कर दिया, इसको मल्टीपल लोकेशंस पे आपने इसको अपने प्लान के अंदर यूज कर लिया। देखो मैंने कितनी मल्टीपल कॉपीज जो है इसकी क्रिएट कर ली है। लेकिन अब जब आप पूरा इसको यूज कर लेते हो तो फिर आपको रियलाइज होता है कि यार इसमें कुछ प्रॉब्लम है या इसके अंदर कुछ चीज मिसिंग रह गई है। तो एक तरीका तो क्या है कि अगर मैंने इसको ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट नहीं किया तो मुझे इतने सारी कॉपी में अलग अलग जाके इसको एडिट करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है कि मैं किसी भी एक ब्लॉक पे जाके डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरी ये एडिट ब्लॉक की ऑप्शन ओपन हो जाएगा। मैं इस पे जो है इसको ओके पे क्लिक करूंगा तो मुझे ब्लॉक एडिटर के अंदर ही आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर जो है चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाना चाहता हूँ सेंटर पे, मैंने यहाँ पे एक सर्कल जो है यहाँ पे इस तरीके से बना दिया, ठीक है। इसके अलावा फिर मैं कुछ और प्रॉपर्टी, जैसे मैं मान लो यहाँ पे भी सर्कल बनाना चाहता हूँ, मैं कमांड को रिपीट करूंगा जो है सर्कल वाली, राइट क्लिक करके रिपीट सर्कल, यहाँ पे भी मैं बनाना चाहता हूँ। या आप डायरेक्ट इसको जो है कॉपी भी कर सकते हो, CO टाइप करके आप जो है यहाँ से इसको डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब मैं जैसे ही राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे जितने भी ब्लॉक मैंने कॉपी किए थे सभी के अंदर ये ऑटोमेटिकली चेंज जो है वो हो चुका है। अगर इतने सारे ब्लॉक के अंदर मुझे 1 बाय 1 जाके मुझे अगर इसके अंदर कुछ एडिट करना पड़ता तो क्या मेरे लिए पॉसिबल था? पॉसिबल तो था, लेकिन मेरा जो टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लग जाता। तो इसलिए हमें ब्लॉक
अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप मल्टीपल टाइम यूज करना चाहते हो तो आप उसको ब्लॉक के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, इनको मैंने ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं किया था तो इनके अंदर कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं हुआ है। मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को फिर वापस आता हूँ क्रिएट ब्लॉक पे और मैं इसको BL03 कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने पिक पॉइंट दिया। पिक पॉइंट देने के बाद में मैं यहाँ पे जो है इसका सेंटर पॉइंट, या फिर मान लो चलो मैं ये वाला पॉइंट जो है इसका पिक पॉइंट मान लेता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया। उसके बाद में BL03 कन्वर्ट टू ब्लॉक, ओके पे क्लिक करोगे तो ये मेरा ब्लॉक 3 हो चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आओगे इंसर्ट वाले ऑप्शन में तो आपको यहाँ पे ये दिखेंगे। देखो ये मेरा 03 है, ये मेरा 02 है, और ये इससे पहले मैंने 01 एक ड्रॉ बनाया था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये मेरा एक ब्लॉक बन गया। आप इसकी कॉपी कर लीजिए, यहाँ से मल्टीपल टाइम आप इसको कॉपी करोगे। अब इसके अंदर अगर आप कोई भी चेंज करते हैं, इस पर आपने डबल क्लिक किया, ओके पे आप जाओगे। अब यहाँ से मैं सर्कल नहीं हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज एडिटर पे क्लिक करता हूँ, सेव चेंज पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये सारे मेरे एक जैसे यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, सेम अगर मुझे इंसर्ट करना है तो यहाँ पे देखो आप रिसेंट ब्लॉक पे भी क्लिक करोगे तो करंट ड्रॉइंग ब्लॉक के अंदर वे आएंगे जो आपकी ड्रॉइंग के अंदर ब्लॉक है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरी एक ड्रॉइंग है जिसके अंदर मल्टीपल ब्लॉक है, तो यहाँ पे देखो करंट ड्रॉइंग के अंदर आपको यहाँ पे बेसिकली जो ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ऊपर आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो रिसेंट पे आप क्लिक करोगे तो रिसेंट पे वे ब्लॉक होते हैं जो आप रिसेंटली आपने यूज किए हैं। फेवरेट ब्लॉक होते हैं जिनको आप फेवरेट में सिलेक्ट करते हो, और लाइब्रेरी आप डायरेक्ट जो ऑटोडेस्क लाइब्रेरी प्रोवाइड कराता है उसको भी आप जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो। वापस आते हैं इसी ड्राइंग पे, मैं यहाँ पे गया रिसेंट वाले, जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया और मैं इस रिसेंट वाले इसको सिलेक्ट मैंने किया, क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो ये जो सिलेक्ट हो रहा है, या मैं इसको जो पेस्ट कर रहा हूँ ना पिक पॉइंट के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ। अगर आप मेरा क्रॉस हेयर देखोगे तो ब्लॉक के बिल्कुल सेंटर में है, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर ब्लॉक का जो पिक पॉइंट लिया था वो सेंटर पॉइंट लिया था। मैंने क्लिक किया तो देखो ये उसी पॉइंट से ये हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखो दूसरे ब्लॉक को देखते हैं जो हमारा ब्लॉक 3 था, इस पर अगर आप क्लिक करोगे, अगर आपके याद हो तो मैंने इस जो ब्लॉक था इसका कॉर्नर पॉइंट को पिक पॉइंट माना था। कौन सा पॉइंट? ये वाला जो पॉइंट था उसको कॉर्नर पॉइंट माना था। तो ये यहाँ पे जो प्लेस हो रहा है उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है ये प्लेसमेंट इसका हो रहा है। तो ये एक बेनिफिट है, जब आप पिक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तो आपको वही पॉइंट सिलेक्ट करना है जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको उसको जो है जनरली क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेजर वाले ऑप्शन है जिसके अंदर हम क्विक डायमेंशंस मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने डिस्टेंस पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट क्लिक किया तो देखो मुझे 30 फीट डायमेंशन जो है बता दे रहा है। मुझे जो है अगर सपोज करो एंगल चाहिए इस लाइन का और इस लाइन का, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मुझे एंगल बता देगा। मुझे एरिया चाहिए तो आप जो है इसका यहाँ से बेसिकली जो है एरिया भी आप यहाँ से मेजर कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, और उसके बाद जस्ट ए मिनट, मैं एरिया वाला टूल आपको दिखाता हूँ। हमें यहाँ पे बेसिकली एरिया मेजर करना है। ठीक है, मान लो इसी पोर्शन का एरिया मेजर करना है। सो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा सेकंड पॉइंट है, ये मेरा थर्ड पॉइंट है और ये मेरा जो है लास्ट पॉइंट है। उसके बाद मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो मुझे इसका एरिया बता दिया, एरिया 73106 स्क्वायर इंच। ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी भी पॉइंट का, इसका पेरीमीटर भी इसने बता दिया है। पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड की जो लेंथ होती है 96 फीट 3 इंच जो है यहाँ पे इसने इसका एरिया बता दिया। स्क्वायर फीट के अंदर भी एरिया अगर आप देखोगे तो 507.68 इसका एरिया आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। मान लो यहाँ पे एरिया पे आए और यहाँ पे आपने ये फर्स्ट पॉइंट दिया, ये मैंने सेकंड पॉइंट दिया, उसके बाद मैंने ये थर्ड पॉइंट दिया और उसके बाद ये मैंने नेक्स्ट पॉइंट दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या करते हैं, मैं जो है एंटर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरा एरिया आ रहा है 900 स्क्वायर फीट। ठीक है, आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लीनियर डायमेंशन पे जाता हूँ, मैंने ये चेक किया, ये मेरा कितना था 3 फीट 30 फीट, और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो 30 फीट, और अभी हम लोगों ने एरिया कैलकुलेट किया था तो 900 स्क्वायर फीट आया था। तो 30 इंटू 30 अगर आप करोगे तो भी आपकी जो वैल्यू आएगी वो 900 स्क्वायर फीट ही आपकी वैल्यू जो है वो आएगी। तो इस तरीके से ये सारे टूल्स जो है हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली जो है वो देखे। तो आई होप आपको ये जो ऑटोकैड की जो हमारी सीरीज है ये आपको समझ में आई होगी। अब इसके अंदर हमारा एक चीज़ बचती है जो कि है प्रोजेक्ट, क्योंकि टूल्स, जितने भी टूल्स मैक्सिमम टाइम हमारे यूज में आते हैं वो सारे टूल्स हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ये इतने सारे टूल्स मैंने आप सभी के साथ में डिस्कस कर लिए कि आप बड़े आराम से ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे वर्क कर सकते हो। आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आप बड़े ही आसानी से उस पर प्रोजेक्ट बना सकते हो।
सबसे आसान तरीका होता है आपको स्टार्टिंग में ऑटोकैड के टूल सीखो, उसके बाद आप इंटरनेट पे जाओ, आपको रेडीमेड प्लान जो है वो बने बनाए जो है मिल जाएंगे गूगल पे। आप उनको उठाओ और सेम चीज़ जो है कॉपी करने की कोशिश करो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर। धीरे धीरे जब आप स्टार्टिंग में कॉपी करोगे उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी कि किस तरीके से किसी भी एरिया के अंदर हम कैसे प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं, कैसे उसको डिवाइड कर सकते हैं, रूम का साइज़ हमें क्या रखना है, टॉयलेट वगैरह हमें क्या साइज़ के रखने हैं। इस तरीके से आप स्पेस प्लानिंग करना जो है वो सीख जाओगे, तो उसकी आप प्रैक्टिस करना। इसके अलावा फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम प्रोजेक्ट वाला पार्ट भी जो है वो कवर करें, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आएँगे तो फिर किसी अदर वीडियो के अंदर या फिर जो हमारी नेक्स्ट सीरीज़ आएगी, उसमें मैं प्रोजेक्ट वाला पार्ट जो है वो आप सभी के साथ में डिस्कस करूँगा, ताकि प्रोजेक्ट का जो पार्ट है वो भी आप लोगों का क्लियर हो जाए। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो, बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना। मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा, या फिर दिए गए नंबर्स पे भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इससे पहले वाली जो वीडियो है हमारी ड्राइंग रीडिंग वाली, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके आगे जितनी भी सीरीज आएंगी आपकी, चाहे वीरे की है, लुमियन की है, एमएस एक्सेल की है, उनके लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।